Welcome, Khawatine और हज़रात, and welcome back to the Watch the Ball YouTube channel. You are watching the WTV Cricket Podcast. मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद. With me आज फिर से पूरी पैनल मैंने तैयार कर ली है, क्योंकि आज एक सुपर संडे है एक तरह से, कि 3 अलग-अलग मैचेस पे हमने बात करनी है. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान श्रीलंका मैच, जो थर्ड ओडीआई. काफी बोरिंग मैच था, लेकिन खैर पाकिस्तान का मैच था. फिर शहीन्स का मैच जो हुआ है अगेंस्ट इंडिया, तो वो एक काफी मतलब पॉजिटिव मैच रहा है. फिर इंडिया साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें, क्योंकि इंडिया हारा है, तो वो हमारे लिए वो भी एक आई वुड से 22 से हैप्पीनेस है. तो मैं, हाँ, पूछा नहीं मैंने यार, कैसे हो यार सारे? ठीक है भाई। वेरी गुड। हाँ, ठीक है. ये इंट्रोड्यूस करने के बाद पूछना था, लेकिन मैं भूल गया यार, लेकिन मैंने कहा पूछ लेता हूँ एक दो. अच्छा, तो आई मीन स्टार्टिंग ऑफ विद द पाकिस्तान श्रीलंका गेम. आई मीन हमारी पॉडकास्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट को रिलेटेड ही होती है, स्पेशली जो हमारी सीनियर साइड होती है. तो वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस पॉडकास्ट का. ज्यादा बात करने वाली है नहीं, बहुत बोरिंग सा मैच किया था. लेकिन आई गेस आप थोड़ा सा रन डाउन देते तो पाकिस्तान वन द टॉस, सेलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. फिर से ठीक है, शहीन शाह अफरीदी वापस आ गया एज अ कैप्टन. ठीक है, इनने वो रेस्ट किया था, उसे कोई इंजरी वगैरह नहीं थी, या जो भी था. 4 चेंजेस किए, फैसल अकरम केम बैक. और आई थिंक उसी के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा. आई थिंक अगर कोई हेडलाइन इस मैच की बनेगी, मतलब एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब कोई एनालाइज भी कर रहे हो इस मैच को, तो वही होगी फैसल अकरम केम बैक एंड लुक्ड रियली रियली गुड. तो यार ये मैं फेंक देता हूँ सवाल अजदान भाई के ऊपर. फैसल अकरम लुक्ड रियली रियली गुड, वेरी हार्ड टू प्ले. जो उसने विकेट ली थी उसकी, समारा विक्रामा की भी, वेरी गुड. यार फैसल अकरम के बारे में ये बोलूंगा कि मुझे ना इसकी ना थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी ना कुलदीप यादव से लगी है. हम्म. जो इसने बोल्ड किया ना स्पेशली समरा विक्रमा को, एब्सोल्युटली कुलदीप यादव टाइप विकेट. जो बाबर आजम को उसने 19 हाँ वर्ल्ड कप हाँ, में मैं आउट भी किया ये था, कहने वाला था. कुछ मतलब वो बॉल बहुत ज्यादा कटी थी जो बाबर को हुई थी, मगर विकेट इसी तरह की थी कि वो बचाने के और ऑकवर्ड पोजीशन में हो गया और बोल्ड हुआ. वो वाला बॉल बहुत अच्छा था. और देखा ये मैंने कि जब भी ये गेंद बहुत स्लो कर रहा था ना, तो इतना बड़ा इसको टर्न मिल रहा था और इसको पिक करना भी मुश्किल हुआ था. ऑल दो शुरू में जब आया था बिल्कुल नया था, कुशाल मेंडिस और समरा विक्रम को थोड़ी सी बॉल लेग साइड पे दे रहा था, यानी कि टर्न होके जैसे ऑफ स्पिनर ही होता है ना, लेफ्ट आर्म चाइनामैन जो होता है ऑफ स्पिनर, तो इसकी बॉल बाहर निकल रही थी, तो वो बड़ी आसानी से खेल रहे थे. मगर फिर जब इसने ऑफ स्टंप के बाहर से करना शुरू की ना, तो वो जिस एंगल से अंदर आती है ना चाइनामैन की, वो खेलना बड़ा मुश्किल होता है. और वही था, मैं बोलता हूँ कि सुफियान और ये दोनों ही चाइनामैन है, मगर सच बोलूँ तो मुझे सुफियान से कुछ बेहतर लगा है. थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है फिलहाल, मगर मुझे सुफियान और अगर इसका मुकाबला करें तो ये सुफियान से बेहतर लगा है. सेकंडली फील्डर भी सुफियान से बेहतर है. यार जब ये एक बॉलिंग करने आया था, तो पता नहीं कौन था, आमिर सुहेल था कमेंट्री में या कौन था, उसने बोला था कि सुफियान और ये काफी सिमिलर है, लेकिन सुफियान का ये है उसका कंट्रोल ज्यादा है और फैसल अकरम की स्पिन ज्यादा है. तो इस पे मैं एक तरह से डिसएग्री करूंगा. आई डोंट थिंक सुफियान मुकीम का कंट्रोल फैसल अकरम से ज्यादा है. कंट्रोल मतलब फैसल बिल्कुल अकरम बिल्कुल ने सही बोल. ये पूरी सुफियान 10 का नहीं है कंट्रोल. सुफियान, सुफियान नकीम का नहीं कंट्रोल है. नहीं है आई वही वही एग्री। बात मैं और करने सुफियान लगा. सुफियान जो तेज भी करता है रॉन बहुत. कराते हैं ना, उसकी बॉल बहुत पीछे पिच हो अब जाती है, उसे वो फैसल बॉल अकरम ने फेंकी ये नहीं जाती. बॉलिंग बाउंस कराई नहीं है. करा वो. 10 ओवर की स्पेल थी इसमें, उसने काफी कंसिस्टेंटली एक लाइन और लेंथ हिट की थी. हम्म. सुफियान मुकीम ऐसा नहीं कर पाता. T20 में 4 ओवर में हमने देखा है कि वो 2-3 बाउंसर भी करा देता है, एक करा दे, जो एक तरह से उसकी सरप्राइज डिलीवरी भी बच जाती है, उस पे आउट भी किए हुए. लेकिन वो 4 पूछ के तो बाउंसर नहीं कराता, तो उसकी वही है. तो ये एक बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगी थी. स्पिन वाली बात में मैं एग्री करूंगा, इस बंदे का स्पिन ज्यादा है. इसने एक तो वो समारा विक्रामा को जो आउट इसने किया है, उसके बाद महेश तीक्ष्णा जब बैटिंग करने आया, इसने इसको 2-3 बॉलें बाहर बहुत मजे की निकाली हैं. वेरी हार्ड टू प्ले, आई हाँ थिंक. बहुत यार, इसकी गुगली बहुत अच्छी थी, मुझे याद आया. अच्छा पॉइंट, ये यस, गुगली बहुत अच्छी कर रहा था. बहुत पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए. और वही जो मैंने पिछली पॉडकास्ट में बात की थी कि यार पाकिस्तान के पास एक जो स्पिन बॉलिंग वाला जो टैलेंट है, मैंने तो बहुत ज्यादा नाम गिनवा दिए थे, पता नहीं किस किस को भी मैंने डाल दिया था बीच में. लेकिन 5-6 टॉप के बहुत स्पिनर्स हैं. ठीक है, नहीं क्या बोल दिया मैंने, बहुत टॉप के स्पिनर्स हैं. उल्टे लफ्ज कर दिए मैंने. लेकिन फैसल अकरम रियली गुड. और कोई बॉलर के बारे में अगर बात करनी जाए, तो वही वही होगी वसीम जूनियर के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछली पॉडकास्ट में भी बात की थी. अगेन लुक रियली गुड. जब भी ये खेलता है बंदा अच्छा खेलता है, लेकिन हमें पता है ये एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान टीम में नहीं आएगा. ठीक है, ये जब कोई बंदे को रेस्ट कराना हो ना, तब वसीम जूनियर को खिला देते हैं. अब अगली सीरीज आप देखोगे ओडीआई, वसीम जूनियर बैठा होगा, हारिस रऊफ खेल रहा होगा, नसीम शाह खेल रहा होगा. ठीक है, 2 मैच वो खेलेंगे, एक मैच इसको दे देंगे आउट ऑफ पिटी कि ये खेल ले, क्योंकि इन्हें पता है इसको वर्ल्ड कप में हमने नहीं खिलाना. लेकिन वसीम जूनियर अगेन, अजान वसीम, मोर ऑफ द सेम. वसीम जूनियर वेरी वेरी गुड. न्यू बॉल भी इसने कराई है, न्यू बॉल के साथ भी अच्छा लगा. मच बेटर देन हारिस रऊफ न्यू बॉल के साथ. तो इस पे थॉट्स दीजिए. यार मैं इस पे ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में अगर आप इसे सही तरह यूटिलाइज करो ना, तो 2027 पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
आखिर के ओवर्स के लिए, क्योंकि अब ये जो नया रूल है उससे ना बॉल रिवर्स ज्यादा कर रही है और ये काफी अच्छी रिवर्स कर लेता है। ये यॉर्कर भी बहुत अच्छी कराता है ऑन द डॉट। मतलब हारिस राव से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये काम करे, लेकिन इसकी इन स्विंगिंग यॉर्कर बहुत अच्छी है और ये 140 तो रेगुलरली क्लॉक कर रहा है। मेरे ख्याल में काफी अच्छे से है। अगर आपने 4 पेसर वाली टीम बनानी है तो ये मेरे ख्याल में डेफिनेटली फर्स्ट नेम होगा, और कैप्टन को हटा के ऑब्वियसली शहीन को। और शहीन ने भी आज और मेरे ख्याल में काफी अच्छी बॉलिंग की है इसी हमारा जो अगला वर्ल्ड कप है ना आखिरी 10 वो ओवर्स भी में। है अफ्रीका में ना, जो 27 हाँ का हाँ वनडे वर्ल्ड कप है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें अगर आपको 4 पेसर खिलाने तो आई गेस ही इज द वन जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, नसीम, हारिस और शाहीन के बाद। और अगर इनमें से किसी के अल्लाह ना करे इंजरी होती है फिर तो ये फर्स्ट चॉइस है ही इनको रिप्लेस करने के लिए। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में अभी इनके पास काफी टाइम है, ये अब्बास अफरीदी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं आगे यार चल के। अब्बास सलमान अफरीदी बिन ना, मैं उसको ना वनडे में ना उस टाइप का देखता नहीं हूँ यार। वनडे की जो बॉलिंग होती है, अभी अब्बास अफरीदी बहुत ज्यादा स्लो बॉल्स पे करता है, मतलब बीच में नहीं, तेज भी वनडे करता का है, बॉलर मगर नहीं है आई अब्बास थिंक अफरीदी। ही इज मोर ऑफ अ T20 टाइप ऑफ बॉलर। हाँ हाँ, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो, क्या जाएगा अगर आप हाँ एक्सपेरिमेंट बायलैटरल तो हार कर भी दो सकते हैं, आप उसकी किसी वजह को से। लेबल ऐसे नहीं कर देना चाहिए जैसे अहमद ने ये बोल दिया वनडे का है ही नहीं। कर लेगा, जाहिर है वो एट द एंड ऑफ द डे है तो बॉलर ही, कर तो किसी फॉर्मेट ले नहीं, लेगा, कर मगर एक होती है सकता ना है लेकिन स्पेशलिटी होती है आपकी। हाँ, हाँ मतलब हाँ वनडे के कि लिए वो वनडे में T20 में हमारे लगता पास है। हैं 7-8 फास्ट बॉलर्स होंगे जो ऐसा अब्बास अफरीदी से बेहतर होंगे। 7-8। 7-8 बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। ओडीआई में होंगे। मुझे बास गिनवा दो। अफरीदी से पूछो। गिनवा नहीं देते हाँ, ओडीआई बस के लिए। चार चार बेहतर है, बस ओडीआई चार। के लिए ये 7-8। शाहीन बेहतर है, ठीक है। नसीम शाह बेहतर है, वसीम जूनियर बेहतर है, फ़हीम अशरफ बेहतर है। नहीं, ऑलराउंडर नहीं, प्रॉपर बॉलर्स की नहीं ये बात क्या कर ठीक है, रहा हूँ। बात वैसे उसकी हुई? बॉल बात सही है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, चलो ठीक है गिन लेते हैं। हाँ, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। चलो गिन लेते हैं। हम्म, 4 हो गए। अब मैं हारिस साहब का नाम लेने लगा था। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं, यार, इतने ऑप्शन कौन नहीं सा है। प्लेयर ऑफ द प्लेयर्स पिक सीरीज है भाई, करना हरीश है? राव प्लेयर ऑफ द सीरीज है। हैं क्यों दिया यार इसको प्लेयर ऑफ द मैं सीरीज? भी यही सोच रहा था यार, इसको क्यों मिल गया अजीब। भाई हम्म, आज ये अब कैसे ट्रोल करें? 4.22 की इकोनॉमी थी इस बंदे की, ठीक है, 2 विकेट्स लिए थे, तो हाँ, सेकंड लीस्ट, सेकंड सेकंड लीस्ट। लीस्ट। हाँ, एक्सपेंसिव। पहले नहीं में आई यार, इसमें थिंक इसमें कोई स्टैट बना ले यार कि मोस्ट एक्सपेंसिव टू बॉल नहीं इतने नहीं, ओवर्स। उसमें आज नहीं बनता, उसमें हारिस रऊफ आज नीचे से आप देखो वो सेकंड पे होगा। मेडन कब किया हरीश राव या ने? सिर्फ एक किया है, कम से हाँ, कम तीन मेडन चार भी एक करने किया चाहिए। उसने। पता नहीं आता ऐसे यार, ये क्या बात है, एक मेडन कर रहे हो आप सिर्फ। आपकी लाइन लेंथ सही कंसिस्टेंट बात है। कब होगी? कब होगी? एक हाँ, मेडन। जिसकी लाइनअप कंसिस्टेंट है वो आपकी एक से इतनी ज्यादा पेस मेंटेन है, कराता है। आपकी इतनी पेस है, आपको बल्ला नहीं लगाने देना चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ कसम कीपर से। के हाथ में बॉल जाए। हाँ, यार, थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा शहीनशाह अफरीदी के बारे में। हारिस रऊफ पे नहीं करेंगे इतनी बात हम। शहीनशाह हो अफरीदी के गई बारे उसकी, में हो कि गई। आफ्टर कैप्टनसी वो वाला शहीनशाह अफरीदी तो नहीं लग रहा है, काफी रिदम इसका खराब लग रहा है। पावर प्ले में फिर यार आज पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया था। आज पावर प्ले में विकेट आ गई, पता नहीं, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि विकेट आ गई, लेकिन शहीनशाह अफरीदी की तरफ से नहीं आई। और हमें ये बात भी नजर आ रही है कि हम कितना रिलाई करते हैं इस बंदे पे पावर प्ले में कि हमें विकेट्स लेकर दे, क्योंकि जब ये नहीं लेता ना तो समझ लो हमारी पूरी टीम विकेट नहीं लेगी पावर प्ले में। तो अगेन कैप यार बहुत आसान है कि हम इसको लेबल कर देंगे जी कैप्टन बना है इसलिए नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी आप देखते थे कि कैप्टनसी से पहले आप देख लो T20 में जिस तरह से बॉलिंग की है, टेस्ट में जिस तरह से बॉलिंग की है, अब वो वाला रिदम नहीं नजर आ रहा। तो आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद शहीनशाह अफरीदी, क्योंकि न्यू बॉल के साथ वो लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा विकेट लेगा। तो आई मीन इस पे कोई, अब मैं ये तीनों के ऊपर फेंक देता हूँ नहीं यार, नहीं, कोई देखो ओपिनियन। इसी ऊपर हमने बात की थी, बहुत क्लियरली की थी। ये हमने जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज जब खत्म हो गई थी, उस वक्त ये अनाउंसमेंट हुई थी कि शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई कैप्टन हमारा बनेगा। तो उस वक्त हमने ये बात की थी, और हम उस पॉडकास्ट के बाद भी ये बात दोहरा रहे थे बार बार कि अगर इसको अपनी कैप्टनसी दे दी तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से इसकी बॉलिंग के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि इसकी बॉलिंग खराब हो सकती है, ठीक है। अब कैप्टनसी तो हमें इस बंदे से नहीं चाहिए, इसका फॉर्म आया था एशिया कप में, आखिरी 2 मैचेस में इसका फॉर्म वापस आया था। इसकी बॉलिंग हमें चाहिए, ठीक है। कैप्टनसी सलमान ली आगा, अगर आपने उसको स्क्वाड में रखना ही है तो उसको ही कैप्टन बना दो, ठीक है, उसकी कैप्टनसी अच्छी है। तो अगेन अब उसका इम्पैक्ट उसकी बॉलिंग पे आ गया शाहीन शाह अफरीदी की। और हाँ, यार अगेन वही बात है ना कि इसको कैप्टन बनाना नहीं चाहिए था। जैसे पिछले मैच में सलमान अली आगा कैप्टन आ गया तो एक बहुत अजीब सी सिचुएशन आपके पास होगी। आपके पास ऐसा होना चाहिए कैप्टन जो हर मैच खेल पाए, ठीक है, और ये भी हो कि वो अफेक्ट ना हो। शहनशाह अफरीदी नजर आ रहा है यार कि इसका रिदम अफेक्ट होता है।
ठीक है, कैप्टनसी नहीं भी होगी लेकिन ये इतने मैचेस खेल रहा है उसकी वजह से, ये पूरी सीरीज उसको रेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि कैप्टन बना है तो यही तो नहीं होगा ना कि कैप्टन बना है और पहली पूरी सीरीज ही उसको रेस्ट मिल जाए। अब आगे टी20s है, अब अल्लाह करे टी20s में इसको काफी रेस्ट दें, क्योंकि इसका रिदम ऑफ लग रहा था, ठीक है। वो बोला हमें यार बायलैटरल्स में ना भी खिलाया ना शहीन अफरीदी को, शहीन अफरीदी के बगैर भी हम जीत जाएंगे, दूसरा ओडीआई हम जीते हैं ना, बायलैटरल्स हार भी जाए यार कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम द वर्ल्ड कप दिस गाय नीड्स टू बी इन रिदम, आपने इसको इस तरीके से मैनेज करना है। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मैच पे, क्योंकि बात इतनी करनी ही नहीं है, तो इस बात को हम रैप अप करें, जो दूसरे मैचेस हैं उन पे भी काफी बात कर लें, क्योंकि हम करते नहीं है, हम एक ही मैच पे ज्यादा बात करते हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान चेस्ड इट डाउन। मैं तो काफी खुश था इस परफॉर्मेंस से कि हमने चेज कर लिया, ठीक है, और हम 3-0 जीते हैं। और देखो हमने श्रीलंका को किसी भी गेम में उन्हें ये नहीं दिया कि वो अपर हैंड पे, हम कन्विंसिंगली तीनों मैच जीते हैं, तो इस बात से मैं काफी खुश था। लेकिन फिर मैंने जीसी देखा और तुम लोग के रिएक्शन देखे, तुम लोग कहते कि यार इस तरीके से ये कर रहे चेज, कितना स्लो खेल रहे हैं, रिजवान इस तरह से खेल रहा है, हुसैन तलत इस तरह से खेल रहा है, बाबर आजम इस तरह से खेल रहा है, तो इस पे क्या थॉट्स है? इफ भी अगेन यू हैड वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग थॉट्स कि यार इस तरह से चेज नहीं आपको करना नहीं चाहिए, इतने नहीं बुज़दिलाना क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, तो तेरे क्या नहीं नहीं ओपिनियंस है? हमने नहीं स्ट्रॉन्ग थॉट्स कोई नहीं है, हमने बड़ी बुजदिली से यानी क्रिकेट खेली है, बड़ी मुश्किल पिच थी और रिजवान एंड तक टिका रहा, यू नो टुक हिज साइड ओवर द लाइन, ये नहीं बहुत यार, मेहनत सैटायर की ना करो थी। यार आप। तो यार अब लाइक कम ऑन, आप कब तक इस चीज़ को, अच्छा एक बात है जो मैंने मेरे ख़ास तुम लोग के साथ डिस्कस भी की थी जीसी में, आपका पहला ओडीआई हुआ, ठीक है, आपको समझ आ गई थी कि श्रीलंका की टीम इस तरह है, बॉलिंग इनकी इस तरह है, ठीक है। फिर वो इंसिडेंट हुआ, कुछ प्लेयर्स उनके चले गए थे, फिर नए प्लेयर्स आ गए। दूसरा ओडीआई आपको मिला, दूसरे नहीं ओडीआई में प्लेयर्स गए तो नहीं, कौन से आपको प्लेयर्स गए नहीं हार्टली है? थ्रू पता चला कोई नहीं प्लेयर गए नहीं कि गए गया। नहीं थे। नहीं 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 गया वो। यार, वो उन्होंने उन्होंने तो मैसेज कहा किया था था कि कि 2 भाई साल का बैन हमें लग जाने दो, जाएगा। हमें जाने दो यार प्लीज। लेकिन उन्होंने जाने अच्छा नहीं ठीक है, दिया। नहीं हाँ। गए, बट जो मैंने सुना था आई थॉट चले गए, खैर नहीं 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 कोई गए, नहीं गया ठीक ना। है, वही प्लेयर्स थे। तो इन्होंने पहले ओडीआई में भी खेला तो इनको ठीक है, दूसरे ओडीआई में भी जब ये खेल रहे थे तो इतने कोई लीथल बॉलर्स इनके नहीं थे, ठीक है, 1-2 नहीं है, गिने-चुने होंगे एंड हसरंगा दैट्स इट, ठीक है। है, चमीरा इज गुड। उसके बावजूद ये लोग इतना आराम से खेल रहे हैं। अच्छा, दूसरे ओडीआई में ठीक है, बाबर एंड में वो काफ़ी एग्रेसिव खेल रहा था, बट स्टिल हमारा ओवरऑल जो पेस था दूसरे ओडीआई में वो फिर भी स्लो था। तीसरे ओडीआई में आप 2 ओडीआईज़ खेल चुके हो, आप दोनों दफ़ा आपने बॉलर्स को चेक कर लिए किस तरह की बॉलिंग करते हैं, इतनी अटैकिंग बॉलिंग वो नहीं करते। तीसरे ओडीआई में भी आपने इस तरह क्रिकेट खेली है ना कि भाई जो क्राउड है ना वो जो हो चीज़ गया देखने आएँगे आपको, कंप्लीटली बोर्ड आउट। मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये लिटरली टेस्ट मैच लगा हुआ है आपका यहाँ पे। मतलब कोई मज़ा ही नहीं आ रहा, वो इतने आराम से बॉल डाली जा रहे हैं, हम मज़ा नहीं आ रहा भाई। अभी वो इंडिया वालों ने 130 का टारगेट हमें दिया है, किस तरह हमने चेज़ किया है? हाँ उस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन यार ये भी तो बात है कि हमने कन्विंसिंगली मैच जीते भी तो है, मतलब नहीं भाई नहीं, मे बी इट वाज मोर इट ऑफ कि वाज़न्ट हम हार्ड मैच। गेटिंग द जॉब यार डन। देखो, आप थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट करो ना, पाकिस्तान का यही तो मसला है कि अगर कोई यार, मैं अच्छी टीम आपको वहाँ से फिर बेस्ट एग्जांपल इसकी ये देता हूँ, ये जो इब्बी की क्लिप भी वायरल हुई थी कि जो रमीज राजा कह रहा था कि साउथ अफ्रीका को ये आराम से चेस करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। हमारी ए टीम थी, वो कर भी सकते थे, क्योंकि कर थोड़ी सकते थे, मुश्किल कंडीशन हो सकती थी, लेकिन लेकिन यार ये वाली उन्होंने कहा पिच यार, थी भी तो मुश्किल, मतलब इट वाज़न्ट एन इजी पिच टू बैट ऑन ना, कहीं से भी नहीं यार थी। सेकंड इनिंग में ड्यू पड़ गई थी, आपको थोड़ा बेहतर तो थी लेकिन वो साउथ अफ्रीका वाले मैच वाली एडवांटेज। पिच नहीं थी कि आप अपनी वो शॉट्स तो खेल जाहिर पाओ सी पूरी बात है, पूरी। देखो, दो दो तीन चीजें होती है ना। चलो पिच एक हो गई, उसके बाद ड्यू फैक्टर आ जाता है, वो हाँ काफी आ गया। इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद होता है बॉलिंग क्वालिटी, नहीं थी इतनी। वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। और उसके बाद आपके खुद देखो कि टारगेट आप क्या चेज कर रहे हो। मैं कहता हूँ पिच जैसी भी हो, इतना कोई भरा टारगेट था नहीं, हाँ मेहनत नहीं था। 212 का तो टारगेट था यार, आप और किस एक पे और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्टार्ट आपको इतना अच्छा मिल गया था फखर की वजह से। पकड़ प्लेड वेल। इन सब फैक्टर्स को हमने अगर आप कंबाइन करो, तो कोई रीजन बनती नहीं है कि आप इतना मतलब आखिर तक ड्रैग करो और 15 बाउंड्रीज आप सिर्फ मारो, 15 बाउंड्रीज। नहीं एक सेकंड, हमने 25 ओवर के बाद हमने फर्स्ट 25 ओवर्स खेले थे ना, उसके बाद हमने अगले 12-13 ओवर में एक बाउंड्री भी नहीं मारी, ठीक है, और एंड में कोई हमने 45th ओवर में कोई हुसैन तिलत ने एक बाउंड्री निकाली थी, हुसैन तिलत या रिजवान था, स्ट्रेट ड्राइव पे एक बाउंड्री निकाली थी। तो रिजवान। ये भी होता है कि भाई आपने कोई 80 बॉल खेल के आपने कोई बाउंड्री ही नहीं निकाली। ये ऐसा है कि आप कोई ऑस्ट्रेलिया के या इंग्लैंड के सरफेस पे आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। कोई
सर्वाइवल सिचुएशन है, मगर भाई पिंडी की विकेट और इट्स नॉट आपने दैट। एक छक्का भी नहीं मारा, ये भी एक हाँ बात है। हाँ, एक एक छक्का नहीं मारा यार, लेकिन फिर भी अगेन मैं ये कहूंगा कि मोर गुड देन बैड। विनिंग अ सीरीज 3-0 अगेंस्ट श्रीलंका, तो श्रीलंका की तो ए टीम ही है ना। अब ए टीम उनकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन विनिंग अ सीरीज 3-0 आई वुड से इट्स मोर गुड देन बैड। ठीक है ना, आप ये भी तो देखो हमारी बॉलिंग कितनी अच्छी रही थी, श्रीलंका की बैटिंग बुरी नहीं है। ठीक है, निशंका, कुशाल मेंडिस, स्मारा विक्रामा हो गया, कमिंडो मेंडिस, ये सारे श्रीलंका हो गया, देयर बैटिंग इज प्रीटी गुड। ठीक है, और उनको हमने थ्रू आउट द सीरीज हमने उनको तंग किया है, निशंका को हमने रन्स करनी ही नहीं दिए, तो उसमें हमारे बॉलर्स को भी क्रेडिट जाता है। अगेन बैटिंग अप्रोच में मैं थोड़ा सा कहूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मोर गुड देन बैड, क्योंकि हमने रोटेशन भी की है। अजलान, तूने कोई थॉट नहीं दी, तो हाँ, थोड़ी थॉट दे दो मैंने यार बात अभी। मैंने बात करनी थी कमिंडो मेंडिस की। तुम्हें याद है जब ये हम्म, आया था, इसको बोल रहे थे अपकमिंग फैब 4 में है, अपकमिंग फैब 5 में, इसने इतना हाँ अंडर परफॉर्म फ्यूचर किया है था, सीरीज में। हालांकि ये इंग्लैंड गया था, इसने वहां रन किए थे और लगातार पता लेकिन नहीं ना कितनी टेस्ट मारने में के। बेहतर है ना ये ओडीएस से श्रीलंका। बैट्समैन तो है ना यार, मतलब एक बैट्समैन तो बैट्समैन, है। हमने अगर फैब 4 की बात करनी थी तो तीनों फॉर्मेट में ऑलमोस्ट, चलो दोनों फॉर्मेट में तो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी ना, लॉन्गर फॉर्मेट्स में। तो हाँ, मैंने भी आज एक्सपेक्ट किया था कि ऊपर आया था, टाइम है इसके पास, मगर इतना बेकार शॉट मार के मतलब सामने इसको फैसल बॉल अकरम। पकड़वा दी फैसल अकरम को। तो मतलब कमिंडो मेंडिस से मुझे उम्मीद थी कुछ करेगा, क्योंकि अच्छा बैट्समैन है, टेक्निकल है, अच्छा साउंड है, मगर उसने कुछ नहीं किया। उसके अलावा फिर तुम बॉलिंग का बोल रहे थे इनकी बहुत अच्छी थी। इनकी बॉलिंग यार इतनी अच्छी थी नहीं, इस बार पता है इनके एक दो फास्ट बॉलर्स मिसिंग थे। नहीं नहीं, बॉलिंग मैंने बोला ही नहीं अच्छी, मैंने कहा बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग तो नहीं, इनकी तो मैं बोल कह रहे रहा थे हूँ कि अच्छी नहीं। टीम इनकी ए साइड भेजी थी उन्होंने अपनी फुल। हाँ, ए हाँ मैं साइड वही थी कहना कि ए मगर साइड थी, लेकिन इनके अच्छी साइड नहीं थी। बस एक दो फास्ट बॉलर समझ लो कि हाँ, इनका शायद वो जो था ना, वो जो इनका राइट आर्म है स्लिंगी एक्शन वाला, जो एशिया कप में बॉल समीम है, ओपन करता था, तुषारा है ना महेंद्र वो, समीम। तुषारा है ना शायद, तुषारा, तुषारा नुमान वो नहीं तुषारा था वो इस बार अच्छा है। वहाँ लेकिन वो वहाँ शायद। T20 का बॉलर ज्यादा है, ओडीआई में मैंने उसे कम ही देखा है। मगर नहीं, आई गेस खेलता रहा है, मगर इनका एक और भी बॉलर था यार कोई, वो भी खेलता रहा, उसको भी नहीं भेजा इन पति लोगों ने। राणा। पथिराना भी खेल रहा था इनका, वो भी नहीं आया। मतलब बॉलिंग ना इनकी बिल्कुल वीक लगी, और सच बोले तो पाकिस्तान को कोई मैच इतना इनसे लगा नहीं। अब देखते हैं ट्राई सीरीज में क्या करते हैं, मगर उम्मीद यही कि T20 की आगे भी टीम इतनी इनकी कोई। बेहतर तो है। खैर फॉर्मेट भी शॉर्टर है, कुछ कह भी नहीं सकते इतना। या, पता लगे फाइनल जिम्बाब्वे श्रीलंका खेल रहे हो, वो एक अलग ये ही तो नहीं होगा कभी, सिचुएशन। ये तो नहीं होगा कभी। ऐसे मैं सोच रहा था ना फाइनल की टिकट लेना, मैंने कहा यार इमेजिन करो जिम्बाब्वे श्रीलंका का मैच और मैं वो देखने जा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा रिस्क है इसके अंदर, लेकिन हाँ इस पे नहीं नहीं, काफी सीरीज। सेकंड पे क्वालिफाई कर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, इतने हाँ भी बुरे ज्यादा से नहीं है ज्यादा यार। सही, जिम्बाब्वे पाकिस्तान फाइनल हो जाएगा यार जिम्बाब्वे फाइनल होना चाहिए यार ट्रीट जिम्बाब्वे फॉर कुछ करे बाबर आजम। अबे जब जिम्बाब्वे का सोच फाइनल, दुआ करना हो पीसीबी के पैसे सारे रुल जाएंगे। फाइनल की क्यों, टिकट जो लेट खरीदेंगे भाई, वो जिम्बाब्वे का तो देख के इतने लोग खरीदेंगे ही नहीं कि वन सैटरडे हो गया नहीं नहीं, पूरा। ये पहले ही बिक जाएंगी टिकट्स भाई, पिंडी में कोई टिकट नहीं छोड़ते भाई। अच्छा हाँ, यहाँ के पिंडी है ना, सही है, लोग हाँ पिंडी यहाँ में पे तो कोई टिकट नहीं छोड़, छोड़ते ही नहीं। यहाँ पे अब युगांडा का मैच करा दो ना कोई पापुआ न्यू गिनी से, वो भी लोग देखने आ जाएंगे, यहाँ पे नहीं नहीं, कुछ वो नहीं नहीं छोड़। आएंगे, अबे ओडीआई कहाँ देखने आए। नहीं युगांडा और पाकिस्तान का मैच करा दो यार, फिर हाँ देखने ये आ वो, जाए, वो हाँ बाबर तो के वो। लिए आ जाएंगे देख रहे कि बाबर सेंचुरी मारेगा, 200 मारेगा आज खैर आई थिंक इस सीरीज पे काफी बात कर ली है। पिछली पॉडकास्ट में आप देख सकते हो, उसमें भी हमने तफसीली बात की है, लेकिन आज आई थिंक ज़्यादा बात मैं करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान शाहीन्स के मैच, जो मैं ज़्यादातर मैच नहीं देख पाया था क्योंकि मैं ये वाला मैच भी देख रहा था साथ साथ। लेकिन पाकिस्तान शाहीन्स ने आज इंडिया को जो हराया, इंडिया ए को, ठीक है, 137 रन चेस करने थे और हमने 13 ओवर में चेस किए। क्योंकि ये मैच मैंने नहीं देखा, तो इसमें मैं तो अपनी तफसीली एमी रैंट शुरू नहीं करूंगा, मैं ये फेंक देता हूँ। ठीक है, अजान के ऊपर फेंक देता हूँ यार, अजान इन डेप्थ, bowling भी बैटिंग भी, what did Pakistan do that India couldn't deal with? यार मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो सबसे अच्छी चीज की ना, वो उनका मेन बैटर को जल्दी आउट कर लिया। वो वैभव सूर्यवंशी था, क्योंकि जहां से वैभव सूर्यवंशी आउट हुआ है ना, पूरी गेम ही टर्न हो गई। उनकी कोई 24-25 डिलीवरीज आई विदाउट अ बाउंड्री, कि बैक टू बैक विकेट्स गिरती रही। वो फिर कभी एक पार्टनरशिप बना ही नहीं पाए। मतलब उनका बिल्कुल एक बैटिंग लाइनअप मुझे लग रहा था कि वो रिलाय कर रही है वैभव सूर्यवंशी पे। और चलो ये तो अब अपनी टीम की तारीफ भी करनी करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वैभव सूर्यवंशी 14 का है, 15 का है, 16 का है, जितने साल का भी है, So व्हाट अ good यार। टैलेंट मैन। व्हाट अ क्या टैलेंट, शॉट से खेलता है, इसके पास रेंज और इसके अंदर जान भी है। मतलब इतने बहुत जान कसम है। से छोटा सा है यार, ये तो, ये लगता ये नहीं है अगर लेकिन। ये अगर एक्चुअली में 14 साल का है ना, तो भाई इसके पेरेंट्स को सलूट जाता है भाई, क्या इस बच्चे को खिलाते नहीं है रहे। भाई, ठीक 14 है, साल, पिछले साल का भाई ये।
पिछले सालों पोस्ट आई थी नहीं, शायद। लेट्स से अगर है, ठीक है ना, Regardless, हम गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, अगर है तो ये बोल भाई 15 का भी है, 16 का, 17 का भी है, क्रेजी क्या बात है बोल रहा भाई। था इब्राहिम, क्या बोल रहा था, 14 का नहीं है, 15 का है? हाँ, कहते 14 अबे पिछले इब्राहिम साल के। कितनी क्या बात, अबे भाई 14 का या 15 का है, एक ही बात है, क्या बात कर रहे हो? कसम से 15 साल का तो मतलब क्या है। तर्क बोलता है तो बोलता है 14 का नहीं है, 18 का है। तूने भी बोला हाँ 14 का नहीं है, 15 का है। क्या यार यार, अब इस तरह का क्या एज बात मैटर की है करती है। तूने? अगर मैं बोलूं यार 36 का नहीं है 35 का है, मतलब वो समझ आती है। 14 और 15 बनाया में तूने। फिर भी फर्क होता है। 14-15 में फर्क तो है, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन फर्क है। चलो ठीक है। 17-18 में कितना फर्क है ये देख लो ना, काफी फर्क है नहीं, मगर 17-18। सच बोले तो काफी बेबी फेस टाइप भी है, मतलब लगता भी नहीं है इतना बड़ा। हाँ ये भी है, लेकिन यार ये 14 का नहीं हो सकता यार, मगर 14 यार साल इसके का लड़का इस तरह की स्टैटिस्टिक्स शॉट्स देखे नहीं हैं। खेल 14 सकता। का नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता हाँ, कि बायोलॉजिकली पॉसिबल है कि इतने मक्खन शॉट मारता है ये छक्के। इतनी जान पावर, इतनी ज्यादा हुसैन तलत में नहीं है यार, वो कोई 40 साल का हो गया, उसे इतने छक्के नहीं लगते उसके बाउंड्री हुसैन पे तलत जाके की गिरते हैं पूरे। और इस ये पूरे पूरे हुसैन शॉट तलत की मारते सारी जान बैक में है। हैं। यार खैर। अच्छा, हाँ। मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा आज मेरे ख्याल में मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। बॉलिंग में तो बेस्ट माँ सदाकत ही था शायद नंबर में, लेकिन मुझे साद मसूद की बॉलिंग काफी अच्छी लगी। यस। मतलब उसने एक लाइन पकड़ ली, और जो स्पिनर की बेस्ट लाइन होती है ना, वो फुल और आपकी मिड वाली लेंथ है उसके बीच में कराओ, ताकि बॉल टर्न करे और बैट्समैन आगे भी ना आ पाए पीछे भी ना खेल पाए, उसके लिए मुश्किल हो खेलने के लिए। उसने वहीं पे बॉल कराई, उसने इंपॉर्टेंट विकेट ली दो। मेरे ख्याल में स्पिनर्स ने ही आपकी गेम सेटल करके दी, उसके बाद बैटिंग में तो मैं कहता हूँ मजा करा दिया इन्होंने। शुक्र है मैंने मैच नहीं देखा। हमारी मेन टीम का, ए टीम का मैच देख लिया, इतनी मजे की बैटिंग की इन्होंने। ट्राई किया कि यार, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पावर प्ले में ना, अगर आप थोड़े टुल्ले शॉट भी मार रहे हो ना, वो चल जाएंगे अगर आपके अंदर जान है, क्योंकि ऑन द मार दो आपके डबल ट्रिपल तो निकल ही आएगा। उन्होंने ऑन द इतनी शॉट्स मारी हैं, और क्लासिक शॉट भी मारी, लेकिन ऑन द पे इन्होंने मार की कोशिश की है, और हर जगह मारे कि यार रन निकल जाए पावर प्ले में, हम मैक्सिमाइज कर पाए। जबकि टारगेट छोटा था, ये भी चाहते तो 10-12 ओवर तक एंकर कर सकते थे, लेकिन की मेंटेलिटी थी कि यार हमने जल्दी खत्म करना है, जो मुझे काफी अच्छा लगा। यार बिट ऑन साद मसूद, मैंने ये मैच इतना वो नहीं देखा, तो मैं ये कोई टैक्टिकल डीप डाइव नहीं दूंगा एक एक बॉल का। लेकिन बिट ऑन साद मसूद, क्योंकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर रहा है और मैं खुद हम्म, इस्लामाबाद यूनाइटेड का फैन हूँ, तो मैंने इसको 2-3 मैच में खेलते। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का ना इस सीजन ये था कि हमने कोई 4-5 ना बहुत अच्छे इमर्जिंग प्लेयर्स रखे हुए थे, उनको हम खिलाते नहीं थे, और जिनको खिलाते थे उनको एंड के ना एक आध ओवर दे देते थे कि भाई तू भी करा ले यार, मैच जीते हुए तो तू भी करा ले। शदाब साहब खुद 4 ओवर कंप्लीट करके साद मसूद को बॉल पकड़ा देते, यार ये तू एक ओवर करा दे, अगली टीम को 18 रन चाहिए पर ओवर, तो वो तू बॉलिंग करा ले। लेकिन साद मसूद यार, इसके नंबर्स आप देखो ना, टी20 स्टैट्स, आई थिंक जब ये बॉलिंग कराने आया ना, इसके टी20 स्टैट्स आए 19 मैच 11 विकेटें, 9 की इकॉनमी, बेस्ट 2 फॉर 20। तो ये नंबर्स देख के ना बंदा वो बहुत होता है कि यार ये प्लेयर क्यों खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, इसके तो डोमेस्टिक 20 के स्टैट्स ही नहीं है कोई। लेकिन यू वॉच हिम बॉल यार, देयर इज समथिंग इन देयर डेफिनेटली साद मसूद में, अ लॉट ऑफ टैलेंट, ठीक है ना। और इस पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना पीसीबी, आई थिंक राइटफुली सो, क्योंकि ये बात भी आपको देखनी पड़ेगी, ही इज नॉट जस्ट अ बॉलर, ठीक है ना, ये एक ऑलराउंडर है, ही कैन बैट एज वेल, ठीक है ना, ही कैन कम इन एट 7-8 एज वेल, तो आई थिंक वेरी यूजफुल प्लेयर। सात बसूद पे मैंने थोड़ी बात कर ली, मैच पे वापस आ जाओ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द मैच, तो यार ये भी मैं तेरी तरफ फेंक देता हूँ, तू भी थोड़ी अपनी डाल दे बॉलिंग में, और क्या क्या चीज नजर आई, शायद अजीज के बारे में बता दो, उसने क्या ऐसा किया कि 3 विकेट उसे मिली। मैंने शायद अजीज की बॉलिंग नहीं देखी, मैंने साद मसूद की बॉलिंग देखी। यार आप अगर कैसे एनालिस्ट हो यार, सेम ऑन यू। ये बात करनी थोड़ी ना होती। नहीं शायद वो यार उसने ये जीसी में बात रखते हैं। तू कुछ भी यार कह देता है यार। या वो खुला खुला बोल रहा है कि मैंने मैच नहीं देखा पाकिस्तान का, तो ये नहीं मैंने देखी, उसकी यार विकेट वो देखी थी, बट होस्ट है ना, वो कैच समझा सा गए। था। बट उसकी बॉलिंग अच्छी थी साथ की। आई थिंक उसके जो उसका पहला ओवर जो था, उससे पिछले ओवर में ये जो 14 साल लड़का है, इसने वो जो बाउंड्री मारी थी, कवर ड्राइव मारी थी, ठीक है, लाइक ओए ये ओए, इन फॉर्म बैट्समैन था। जो उसने कवर ड्राइव मारी थी यार, इनक्रेडिबल यार, मतलब पूरे ना वो निकली थी, मेरी चीखें निकली थी चौका देके यार। ठीक है, उसके बाद जब इस 7 का ओवर आया था, इसने जो पहली 3 बॉलें कराई है ना उसको, मतलब बिल्कुल पिच के सेंटर में, कि इधर इस यहाँ से बॉल लेग ब्रेक भी कर सकती, गूगली भी हो सकती है, हो ठीक है, सकता पहली है। बॉल गूगली हुई, बाहर टर्न हुई, ठीक है। तो तीनों बॉल जिसकी स्टार्ट की थी ना, जो सबसे क्रूशियल मोमेंट था वहाँ पे, कि भाई एक स्पिनर ने ही अपनी डोमिनेंस सेट कर दी उधर,
तो आई थिंक वही एक आप उसको टर्निंग पॉइंट कह सकते हो पाकिस्तान के लिए कि आई एग्री। आपने उस रिदम को ब्रेक कर लिया। हम्म। तो आई थिंक इनक्रेडिबल जब ये वाले मैंने पार्ट थोड़ा सा देखा, मैंने पार्ट्स में देखा था मैच, तो आई थिंक कमेंटेटर ने भी कहा था कि साद मसूद बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द गेम पे आ रहा है बॉलिंग कराने। हाँ, आई थिंक लास्ट ओवर ऑफ द पावर प्ले इसको मिला था और उसके बाद इसने ओवर्स कराए थे। बहुत इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पे ये जो मोमेंटम है जिसने बात की उसको ब्रेक करे, जो उसने बिल्कुल किया। और वही बात जो मैं कर रहा था ना पिछली पॉडकास्ट में भी, इस पॉडकास्ट में मैंने मेंशन किया कि हमारा स्पिन बॉलिंग क्वार्टेट बहुत अच्छा है भाई। आप इसमें साद मसूद का नाम भी डाल दो, मास अदाकर का नाम भी डाल दो आप भाई, ठीक है। जो मैंने 8-10 नाम लिए थे ना उसमें 2 और डाल दो आप, ठीक है। अ लॉट ऑफ टैलेंट कमिंग इन स्पिनर्स के। सुफियान मुकीम ने आई थिंक लुक द वर्स्ट आउट ऑफ आवर बॉलर्स, जो काफी अजीब सी बात है, सबसे सीनियर बॉलर था और सबसे लेकिन बुरा लग रहा था। इंडिया पर गोइंग वेल, ये कोई 90 पे कोई इनके 2 बिल्कुल आउट है, यार, 100 पे इनके 2 हाँ, आउट वेरी हाँ। थे और उसके सरप्राइजिंग, बाद वेरी सरप्राइजिंग। 136 पे सारे पैक हो गए थे, 36 पर हम्म, 39 पे। तो ये वही था जो पाकिस्तान के साथ एशिया कप फाइनल हाँ, में हुआ था, हाँ। 90 तक बिल्कुल साफ-सुथरे जा रहे थे, उसके बाद एकदम से कोलैप्स आ गया। हम्म, तो इंडिया के अच्छा, मैं साथ भी ये वही ज़रूर कहना चाहूँगा कि भले उसकी बॉलिंग ऑन पेपर सबसे बुरी थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट विकेट उसी ने लेके दी है, सूर्यवंशी की, ये तो सुफियान है, मुकीम ने। ये तो है। तो वहीं से आपका किक लेकिन स्टार्ट फिर भी हुआ था उसकी उनका। बॉलिंग अच्छी नहीं थी थ्रू आउट, अगर आप उसके दोनों मेरे ओवर ख्याल में देखो वो ना। जो बॉल थी ना, वो भी नहीं मुझे अच्छी लगी थी। वो तो मेरे ख्याल में उसकी फुल हिट नहीं हुई थी, वरना हाँ। छक्के के लिए जा रही थी। हम्म। लेकिन अगेन सुफियान मुकीम कुछ शुड बी डूइंग बेटर। और एक और बात मैं कहूंगा यार, सुफियान मुकीम को तो ये मैच खेलना ही नहीं चाहिए यार। अरफत मिन्हास को बेचारे कुछ खिला दो, कहीं पे उसे मैच दे दो यार। आपने हर जगह से निकाल दिया उस बंदे को। मेरे ख्याल वो से अब जिसने कोई कोई गली पॉलिटिकल कोई क्रिकेट जिसने 11 स्टैंड में है। लिया होगा कि इसको साइड भी कर दिया भाई। तू शाहीन्स के लिए भी नहीं खेल सकता, अंडर 19 भी नहीं खेल सकता, तू बस बैठ के पीएसएल भी नहीं मेरी खेल टीम में आ सकता। जाओ अरफात मिनास, मेरी टीम में आ जाओ, मैं पीएसएल तुम्हारी खेलता है, मैं कदर आ करता जाऊँगा, हूँ। बाबर खिलाता हूँ उसे। नहीं, पीएसएल खेलता है 10 में से 3 मैच खेलता है, 2 मैच खेलता है, कराची के लिए कुछ भी नहीं 2 खेला उसने। मैच खेले थे मुश्किल से, कराची में वही ही तो। था, अरफात 2-3 उसमें भी मैच मिन्हास, थे। परफॉर्म किया था। हाँ। हाँ, हाँ, वो कराची में पेशावर ही के था लिए वो। खेलता था। नहीं, नहीं, हैं? अरे वो वो मेरे मेहरान को मुमताज है। मेहरान वो मुमताज, मिक्स था ओह! रहे तो। ये दोनों मिक्स एक कर ही रहा हूँ किस्म उसे। के बंदे, जैसे आसिफ अफरीदी नोमान है हुँ। ना, वैसे ये दोनों। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो नहीं, सच बॉलिंग जैसे में काफ़ी आसिफ फ़र्क अफरीदी है। नोमान है, हमारे पास ना ऐसे 3 बंदे, एक आसिफ अफरीदी नोमान टेस्ट के, इमाद वसीम नवाज वनडे के, और मेहरान मुमताज अरफात टी20 के। तीनों फॉर्मेट में एक जैसे प्लेयर है ये दोनों तीनों। ये 6 के 6 एक जैसे। नोटिस नहीं, करना नहीं, कभी, यार लेफ्टी मैं बैट्समैन और लेफ्टी बॉलर। यार नवाज़ और इमाद वसीम में कंपैरिज़न से ज़्यादा अच्छा कंपैरिज़न अब हमारा बनता है नवाज़ और मास सदाकत का इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, ठीक है? और नहीं, बैटिंग में काफ़ी मासूराकत फ़र्क है। बेटर बैट्समैन है। नहीं, मगर नवाज़ को हमने बहुत देख लिया, मासदा की कोई बहुत देख लिया, तो ये भी वो है। डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो डिफरेंशिएट आसिफ अफरीदी और नुमान नुमान का जो बॉलिंग एक्शन है, यहाँ से वो उधर तक जाता है, ठीक है। आसिफ अफरीदी का स्ट्रेट आर्म है, तो काफी फर्क आता है उसमें भी यार। लेकिन मास सदाकत का नाम ले ही लिया है, आई थिंक स्टार ऑफ द शो, हेडलाइन ऑफ द होल मैच। मास सदाकत पिछले मैच में भी 94 किया अगेंस्ट ओमान, इन दिस मैच अगेन 76, और शुरू से आके ना मार रहा है। सलमान बट कमेंट्री में कह रहा था पहले ओवर में जिसने 2-3 मिस किए कि भाई ये किस तरह की शॉट है खेल रहा है। लेकिन आई विल से कि उसके बाद से जब जब उसने मारना शुरू किया, 7 चौके 4 छक्के, क्रेजी। मैं क्या, इसने जो बाउंड्री से रन्स किए ना, मेरे ख्याल से हमारे ओडीआई में जितनी हमारी बाउंड्रीज लगी ना, उससे जो रन्स हुए हैं, उससे ज्यादा रन्स तो इसने मार दिए इस मैच में। अब ये स्टैट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हुआ है, मैं सही से नहीं बोला मैंने, लेकिन ये बात सही है। हुँ। वेरी गुड यार, मास सागर पिछले मैच में भी, इस मैच मैंने इसकी शॉट्स इन डेप्थ देखी नहीं है, तो इसलिए यार अजलान ने इस पॉडकास्ट में ज्यादा वो नहीं बोला, तो इसलिए अजलान में भी वैसे पैशनेटली बोलता है, फुल पैशन के साथ। लेकिन मास सदाकत पे मैं कहूंगा ये सेगमेंट होनी चाहिए यार, फुल पैशन से तबसरा करो यार। भाई आप पहले तो ये बताओ, आपको याद है ना मास सदाकत का मैंने नाम कोई आपके 3-4 पॉडकास्ट पहले एक जगह पे लिया था, जब ये सेलेक्ट भी नहीं हुआ था उस वक्त एशिया कप ए के स्क्वाड के लिए। मैंने बोला था कहीं यार ये एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, और देखो आपके भाई ने नाम लिया और उसकी सितारे गर्दिश में आ गए, वो रन भी कर रहा है विक्ट्री में। नहीं सिर्फ यार, आपके भाई मैंने के मैंने नाम लेने पहले की नाम नहीं लिया था उसका, देर है। मेरे बात के रिप्लाई में शायद पता नाम नहीं लिया मैंने था। नाम आया था, लेकिन पॉडकास्ट में आया था। ये वॉइस द बॉल के हाँ पूरे आया था। उसमें सारे ले लेते क्रेडिट इस बात का कि हमने बोला चलो था। यार, मेरा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर यार दो लोग कॉपी बहुत तुम। करते हैं। तू तो चलो था यार मेरी उस कोई पॉडकास्ट बात में नहीं। था। तुझे भी नहीं, क्रेडिट मिल नहीं, गया लेकिन। मैंने टेक्स्ट लिखा था भाई। मास सदाकत का आज बाउंड्री पे कैच हुआ था, अजान देखा था वो? हाँ, इब्राहिम देखा था ओ ना, कंट्रोवर्सी हुई थी काफी। मैंने देखा, आई मैंने हाँ, नहीं थिंक देखा हाँ। उसके यार। ऊपर हम एक अलग से यार बात वो कर लेते हैं। कमेंटेटर्स कहते हैं नया रूल है, तो पता नहीं पता कौन नया सा नहीं। रूल है रूल ना है। यार इस वो, नए ये है रूल ना, में ना 2 बंदे साथ अब कैच नहीं पकड़ सकते ना, वो वाला रूल खत्म कर दिया। अब एक बंदा ही बाउंड्री के बाहर अंदर जो करना है करे।
दूसरे बंदे को है पास करेगा तो हाँ वो आउट नहीं होगा, ये वाला रूल है और ये समवॉट अच्छा ही रूल है, अच्छा रूल है, क्योंकि इट इससे ना बहुत साउंडेड बाहर वेरी से आप रॉन्ग, अंदर बॉल लेकिन भेजिए, हाँ तो ये बंदे ने रूल छक्का दो मार यही दिया। है। दो बंदे नहीं कर सकते, एक बंदा जो करना चाहता है कर ले, अंदर बाहर जो भी कर रहे कैच पकड़ने में बोल रहा हूँ भाई, एक काम करे ना, हाँ, वो एक बात सुनो, जब तक उसने बॉल टॉस की ना अपने दूसरे फील्डर को, तो दूसरे फील्डर के पास से बॉल आएगी तो वो यूं करता रहे, ठीक है? वो जब यू तक अंदर नहीं आता उसको फिर यू बादल फेंकेगा। वो बीबीएल क्या वाला सेव कैच हो गया फिर। ओए ये वैसे नहीं, क्योंकि आइडिया बहुत आपका अच्छा नहीं, है। आपका रूल होता है ना, नहीं आईसीसी का आपका रूल होता है कि आप जब कैच करते हो तो बॉल आपके पास कोई 1 सेकंड के लिए हाथ के अंदर होना चाहिए। आई थिंक ये अज़लान को शायद पता होगा। नहीं कंट्रोल में देयर इज़ होना अ रूल। चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सेकंड वेस्ट में हम्म नहीं इंडीज़ का है। मैंने कैच देखा था डैरेन सेमी का, उसको बिल्कुल बॉडी में कैच आया था, ठीक है? उसने कैच करने के बाद बॉल को छोड़ दिया था। ही कॉट इट, कंफर्टेबली छोड़ दिया, अंपायर ने नॉट आउट दिया था क्योंकि उसने कहा भाई अरे आपने अभी इसको क्या हुआ था, स्टीव स्मिथ का कैच आया था, स्टोक्स लेग स्लिप पे खड़ा हुआ था और उसने यूं सेलिब्रेशन के लिए जैसे ही उछाला था बॉल गिर गई, तुम लोगों को याद नहीं है, इतना फेमस हाँ हुआ था हाँ इशू। हाँ हाँ यस। फिर याद है। वो बड़ा उस पे सेकंड एकदम से पूरी आवाम की आवाज आई, वो उनको हुआ कि शायद नॉट आउट दे देंगे, हुँ। और वही नहीं हुआ फिर। यार, लेकिन ये वैसे रूल का मुझे पता नहीं है कि दो बंदे कर सकते दो बंदे कैच पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते अब कर सकते हैं यार नहीं ये वर्डिंग सही नहीं है यार इसकी। लेकिन इब्बी वाला जो पॉइंट है ना बिल्कुल सही है कि ये जो उसने निकाला है ना हाँ। कि बॉल वापस आई यूं करता रहे और जब तक वो वापस आता यूं करते ये कोई मैं कहता करेगा हूँ यार। लूप होल मिल इससे गया, लूप बेहतर होल। ये है कि आप ना फौरन कैदी कैदी का तारा कर दो उधर ही, जिसके पास जिससे कैच करना कर ले। वो सब वहां पे नहीं फेंक वैसे दे। पर्सनली मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, लाइक ये क्रिकेट का एक पार्ट है, ठीक है? लाइक आप क्रिएटिव होते हो बाउंड्री लाइन पे, हाँ यार, आपके ये पास टैग ज़्यादा टीम वाले ऑप्शंस कैच तो नहीं मजे के होते। होते हैं यार। नहीं क्या है बस मज़े की, अब तो से आपके पास ज़्यादा बहरहाल खत्म ऑप्शंस हो नहीं गए ना, मिलते, ठीक है? अब से खत्म हो गए भाई वो, और सेकेंडली मुझे लगता है हम तो थोड़ा बहुत वैसे भी नहीं अनफेयर है, करते थे, हमें फर्क नहीं थोड़े बहुत पड़ता। अनफेयर है यार, क्योंकि ना देखो होता पता है क्या है, जब छक्का भी आप मार देते हो ना तब भी बॉल बाहर से अंदर आ जाती है, आपकी बड़ी हटती है, मतलब हम्म हाँ जिसके हाँ साथ हो चुका होता है ना, आप उससे कभी पूछना आपको कैसा लगा जब आपने छक्का मार दिया, बॉल बाउंड्री के बाहर थी, एक बंदे ने पकड़ के अंदर की, दूसरे ने कैच पकड़ लिया, बंदा बोलेगा यार अब मैं हम्म और क्या करूं भाई, नहीं छक्का तो अज़लान मार भाई दिया आप था अच्छे भाई। फील्डर नहीं हो कि आप बैट्समैन हो, समझ आती है, या शायद आप अच्छे फील्डर ना हो। हाँ भाई जो भी है बहरहाल, समझ नहीं आपने बोला क्या, मगर ठीक है भाई। वो कह रहे कि आप अच्छे फील्डर नहीं हो, आप ये कर नहीं सकते, इसलिए कह रहे हो कि आप ये डायरेक्टिव वाले कैच कर नहीं नहीं, सकते। मैं कह रहा हूँ अज़लान एज़ लाइक प्रॉपर बैटर खेलता है, ठीक है? वो उसका कामरान गुलाम वाला सीन है ना कि बैट्समैन अच्छा है, फील्डर बहुत बुरा है। तो बॉल इस अरे नहीं तरह भाई, मैं फील्डर भी अच्छा हूँ भाई, मैं पॉइंट पे करता हूँ ना, तो मगर सही है बाउंड्री यार। पे कवर से जाता हूँ कभी कभी बार, सही। कवर पे ऐसे कैचेस कभी कभार ही आते हैं, ज्यादातर नहीं, ये कैचेस मिड ऑन और मिड ऑफ और मिड विकेट आते हैं, करेक्ट। लॉन्ग नहीं ऑन लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट। चलो, ये कंट्रोवर्सी पे ठीक है। बात होगी, एक और मैं बात करूंगा जो ऑपोजिट हुई है। मास सदाकत जब फील्ड पे था, बॉलिंग करा रहा था, तब रन आउट आया था कि हाँ वो हाँ बॉल आई थी, आई थिंक ये रमनदीप रमनदीप नाम है ना इसका, उसका रन प्रमोदीप। आउट हाँ था हाँ, जो इम्पोर्टेंट था उस वक्त पे, लेकिन खैर मैच एंड में आराम से जीत गए क्योंकि वो ये अगले ओवर आखिरी, में ही आउट हो गया था मेरे ख्याल में। हाँ क्योंकि ये आखिरी उनका रिकॉग्नाइज बैट्समैन था। लेकिन बॉल आई है उसके हाथ में थी जब उसने स्टंप्स को किया, बेल्स को डिसलॉज किया, लेकिन जैसे ही डिसलॉज किया साथ उसके हाथ से बॉल भी निकल गई। तो आई डोंट नो कि ये नॉट आउट क्यों दिया है। अब ये पता नहीं थर्ड अंपायर पता नहीं कौन से मूड में था कि इसने ये नॉट आउट दे दिया, लेकिन किस रूल से ये नॉट आउट बनता है मुझे समझ नहीं लगी। खैर कैमरा एंगल भी उल्टा था क्योंकि हाथ हमें नजर नहीं आ रहे थे, हाँ, तो हाँ, मैं भी यही कह रहा था, मुझे तो क्लियर नजर ही नहीं आया कि हुआ क्या है, क्योंकि रियल टाइम में तो मुझे ये यार लगा तू कि उसके 40 पे क्यों देख रहा था यार, तू थोड़ा एचडी देखता ना, तुझे नजर आए। अरे नहीं नहीं यार, वो जो एंगल था ना उससे ये लग रहा था कि इसका हाथ पहले लगा है, बॉल निकल गई है इसके हाथ से। लेकिन वो भी वैसे यही कह रहा था, वो जैसे उसने रियल टाइम आप देखो ना, उसने यूं बॉल करके ना विकेट करके वो साइड पे हो गया, कहता आउट नहीं है, आउट नहीं है। हाँ वैसे ये भी है, अगर आप मास ताकत नहीं, मास ताकत की रिएक्शन ये नहीं था कि आउट नहीं है, उसका था ये था कि पता नहीं, मतलब उसको देख रहा था ना, उसने काफी नॉनचलेंटली हाँ कहा था कि जो भी पता है, नहीं यार। लेकिन अगर जो बंदा कंफर्म नहीं होता ना, उसका ये उसके मतलब हाँ होता लग है रहा कि था, वो यू कैन सी द गिल्ट ऑन हिज फेस कि यार ये हाँ। नहीं हुआ। खैर मास ताकत के बारे में यार मैं पॉजिटिव बात करनी थी यार, ये हम कंट्रोवर्सी में घुस गए यार, मास ताकत के बारे में बात करनी है एक कि और पॉजिटिव बात मैं करना चाहूंगा कि वो उसका 0 पे क्या ड्रॉप हुआ था शुरू में, और बाद में यार वो 53 में भी कैच, हुआ था। यार एक वो ऐसा कैच था कि अगर कोई बुरा फील्डर होता ना वो पहुंचता भी नहीं वहां तक, लेकिन वो ये था कि हाँ अच्छा फील्डर था इसलिए उसका हाथ पहुंच गया था, तो उसको हमने कैच ड्रॉप कर दिया, वरना वो हाँ, कैच ड्रॉप था नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई और बैटर होता ना, जिसके दिमाग में पहले ही डर होता है, अपनी सेल्फिश इनिंग कोई खेलने का डर होता नहीं है था कि बिल्कुल। हाँ कि यार मैं 20 ओवर तक ये 136 चेज करूंगा, वो फिर यहाँ से डॉट डॉट ही लगा रहता है, लेकिन उसने शुरू से अपनी माइंडसेट नहीं बिल्कुल
चेंज किया कि यार कि मैं यहाँ से डॉट आउट करता मारने रहूँ। गया हर बॉल में। कि हाँ। एक पाकिस्तानी, ये अगर 139 पाकिस्तान में से कोई चेस कर रहा होता ना पाकिस्तान में, मेन टीम जो हमारी टीम है, आई थिंक दिनेश इस तरह की बैटिंग हमें देखने को नहीं मिलती। बहुत एक डिफरेंट स्टाइल था हमारा। ये होता है हुँ। ना कि अगर इवन अगर सैम अयूब हो इस सिचुएशन में, तो वो बीच में एक पॉइंट में आके ना रुक जाएगा, ठीक है? वो थोड़ा-सा आराम से, थोड़ा आई सेंसिबल एग्री। खेलना शुरू हो जाएगा। मासलाकत में हमने ये नहीं देखा भाई, ये मिडल ओवर्स में, स्टार्टिंग में, पावर प्ले में, बिल्कुल एंड तक ये बंदा मारता ही रहा। गुड और एक स्टाइल फनी टू सी। फनी बात मुझे ये लगी, जो इसका दूसरा कैच ड्रॉप किया था ना, सूर्यवंशी ने किया था। वो हाँ, इतने कोई बचकाना हरकत लग रही थी, वो ऐसे लग रहा था रोने वाला हो गया, मतलब कैमरा ना लगे होते इसे 2 आंसू टपका देने थे उधर ही। खैर वो है भी 14 साल का यार, अब बचकाना हरकतें थोड़ी कर ले यार, ताकि नहीं, हम कह ले वो 14 साल के वैसे एक 14 साल का बच्चा बैटिंग शायद अच्छी कर लेता हो, बट लाइक इतने फिट स्काई हाई कैचेस उसके लिए, आई डोंट नो, शायद मुश्किल है, मुश्किल हो। मुश्किल है। हुँ। अज़लान इसके शायद लिए एग्री पापा करता को है इस बुलाना बात से। पड़ेगा। भाई जो इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता है ना, वो फील्डिंग भी अच्छी कर लेगा। ट्रू। 1 साल और लगेगा तो फील्डिंग भी कर लेगा। मतलब बात तो ये है हुँ। कि इतना लंबा छक्का मारना शायद ऊंचे कैच को पकड़ने से ज़्यादा मुश्किल होता यार है, ये लेकिन 5 अगर साल लंबा और अंडर छक्का मार 19 खेल सकता है। आप ये सोचो कि 5 साल अंडर 19 खेल सकता मैं है। आज अपने भाई से यही बात कर रहा था कि इस वक्त ये शख्स जो है ना 3 टीमों के लिए एलिजिबल है एक तरह से। इंडिया अंडर 19, इंडिया ए ये और इंडिया की मेन टीम में भी जा सकता है 1-2 साल में। जितना यार ये उसका पोटेंशियल 3 टीम है देखा है क्या? ना मैंने। अंडर 16 लेवल पे भी खेल सकता है, ये क्लब लेवल पे खेल। अंडर 17 होती है, वो भी खेल सकता है। हाँ, नहीं, बाकी क्लब पे अंडर 16 भी तो होती है। अंडर 16 अंडर हाँ 14 भी बार होती होगी, वही 2 मैं टीम कह भाई रहा होती अंडर है। है। 17, अंडर 17, अंडर 19, ये हम्म, इनकी बी साइड और इनकी ए साइड, 4 हर जगह 4 4 खेल के सकता है यार ये बंदा। 4 के हर आप जगह 3 अभी से ही ये खेल फॉर्मेट्स भी अपनी सकता कर लो। स्कूल की ठीक है, टीम के चलो लिए खेल सकता है यार। अब ये 2 फॉर्मेट भी कर लो ना 8th इसका, क्लास में हाँ। 2 होगा, उधर भी फॉर्मेट। खेल सकता है। है। अबे स्कूल नहीं तो ये जाता वो टोटल भाई। में 8 फॉर्मेट्स ही खेल सकते हैं, लाइक दोनों को मिला के। ठीक है, ये T20 सुबह ओडीआई ये और सुबह हर इंटर स्कूल इनिंग्स का टूर्नामेंट खेले, रात को पाकिस्तान के खिलाफ खेले। कसम से सुबह कोई पता नहीं रैंडम कोई सिंह के अगेंस्ट खेल रहा है, रात को शहीनशाह अफरीदी को 140 की बॉलें करा रहा है न्यू बॉल के साथ दुबई में। क्रेजी स्टफ यार। खैर बहुत बहुत टैलेंट है भाई। कसम से यार, मतलब एक बंदे को होता है ना यार, क्योंकि वो इंडियन है और हम पाकिस्तानी फैंस हैं, कि यार ये क्यों इतना अच्छा है। वही बात है कि यार ये क्यों इतना अच्छा है भाई, 14 साल सही का बात लड़का है है। यार। मुझे थोड़ी विराट सी कोहली से तो पूरे जिंदगी यही चली सी रही है कि व्हाई इज ही टू गुड। कि ये थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाए, थोड़ा ये कोई उल्टी सीधी शॉट मिले यार। इतने प्यारी प्यारी शॉटें मारा, इतने लंबे लंबे छक्के मार रहा है। मैं कह रहा हूँ कैसे यार, ये कैसे सीनियर लेवल पे खेल सकता है? कि भाई हमारे प्लेयर्स भी यंग थे इस दफा। शुक्र है इस दफा हमने तैयब ताहिर और शाहनवाज दानी इस प्लेयर्स इन जैसे प्लेयर्स को नहीं भेजा, हमने एक्चुअल यंग प्लेयर्स को भेजा है। इंटरनेशनल लेकिन हम खेले हुए ही सिर्फ 2-3 थे। एक इरफान था, एक हाँ, अहमद दानियाल था सुफियान और एक ये मुकीम। था सुफियान था। सिर्फ 3 थे। और इन्होंने भी इतने मैचेस नहीं खेले, इतने कोई हाई प्रोफाइल मैचेस नहीं खेले होंगे। नहीं हुँ। इरफान और अहमद ने उसने तो खेले, इरफान अहमद और ने ही नहीं उसने खेले। सुफियान ने खेले होंगे, सुफियान ने अहमद खेले ने होंगे। 1-2 ही खेले। अहमद ने तो एक सीरीज ही खेली थी वही बस। हाँ बांग्लादेश वाले मैच मतलब खेले मैं थे। बात कर रहा हूँ कि डेब्यू हुआ है ना हाँ। उसका इंटरनेशनल। डेब्यू हुआ हुआ है। लेकिन फिर भी यार इस दफा हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं ना, हमारे यंग प्लेयर्स होते हैं हाँ। 21 साल के, 22 साल के, ये हमारे यंग प्लेयर्स हैं। उनके यंग प्लेयर्स है भाई 14 साल के। यार हमारा तो हमारा ये एक भी तो यंग देखो। प्लेयर आया था 2012 में, अली रजा, वो जो स्पिनर था। वो यहाँ से उस वक्त कोई 15 साल का था। अजलान को शायद हाँ याद वो होगा। इसने टेस्ट हसन डेब्यू रजा था वो, हसन इसने रजा। टेस्ट हसन डेब्यू हसन रजा किया रजा, था। मतलब इसने हसन टेस्ट रजा। 14 डेब्यू साल किया था। का था जब उसने टेस्ट डेब्यू किया था और वो कराची का ही लड़का था। अभी भी वो दिखता है मुझे कई बार मैं खेलने जाता हूँ ना, यहीं पे रहता है। कराची का ही है तो उसके शायद। साथ क्या हुआ? अरे मैंने यार, कभी, मुझे स्टोरी का नहीं ये पता कि उसके साथ फ्लेक्स हुआ कर क्या। देते हैं अजलान भाई। कि टेस्ट क्रिकेटर था एट 14 और उसके बाद कुछ नहीं बना। उसकी मेरे ख्याल से कोई स्टोरी आई थी कि इसने गाली-शाली दी थी उसको, फिर बाहर निकाल दिया था। आई मीन दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। असलान को पता होगा ना यार, यार उसका उसका गाँव का लड़का नहीं मुझे नहीं पता। हाँ। अबे गाँव में है, कराची गाँव है। हाँ है तो गाँव, बल्कि सही बोल रहा है, गाँव ही है। बहुत बुरे हाँ। हालात है कराची के भाई। अरे नहीं नहीं, कोई और वजह होगी यार। हरभजन सिंह ने एंडी इस पे स्टोन्स को कोई इतने बुरे। डॉक्यूमेंट्री करनी चाहिए यार। उसको बिठा के उसे पॉडकास्ट करनी चाहिए, भाई अरे तेरे तेरे साथ गाली क्या क्या हुआ दी है। होगी। वो छोटा था, बोल रहे होंगे उसको, अरे छोटू निकल रहा, चल छोटू पानी पिला। उसने बोला ओए तेरी बहन। उसने बोला ओए गाली देता है, तो टीम में नहीं खेले। चल बेटा वापस जा। यार ऐसा हुआ गाली वाला होगा। सीन नहीं हुआ होगा यार। गाली क्या, मतलब नहीं, गाली कुछ तो और दे ही हुआ। सकते हैं। हाँ आई थिंक खैर। यार इतनी वो नहीं करनी चाहिए, कोई परफॉर्मेंस की वजह से नहीं खेला होगा। गाली पे अगर बैन हाँ। होना होता तो शुएब अख्तर तो कब का हो चुका होता भाई। बल्कि 11 के वर्ल्ड हाँ कप में रिटायर नहीं होता, फिर वो यार बैन होता सरफराज जैसे कभी कमरान कैप्टन ही अकमल ना को थी। बनता भाई। अरे गाली पे होना होता, अभी ये बुमराह भी बैन हो चुका होता। ओ ये बहुत अच्छा तूने जो लूप बुमराह ने बनाया गाली ना। नहीं दी थी। बुमराह ने ये बोला था कि ये बोना है, उसने गाली दी थी ओए, जडेजा को। नहीं इसने पहले बीसी भी बोला था। वो तो जडेजा नहीं ने बोला था ना। ये लेकिन वो पूरे सेंटेंस में था, उससे नहीं बोला था। उसने कहा था बीसी ये हो ऐसे बोना ऐसे ऐसे ऐसी ही करके। गाली यार। वैसे वैसे तूने लूप बहुत अच्छा बनाया यार, कि हम पाकिस्तान शहीद वाले मैच से अब इंडिया साउथ अफ्रीका वाले मैच में जाए।
और सबसे क्या पहले इसके बात बारे है। में बात करते हैं यार, ये जो जसप्रीत बुमराह वाला इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में क्या थॉट्स है? कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ऐसी चीज उसने क्या दी, लेकिन आई थिंक ऐसी चीज क्रिकेट फील्ड में हो ही जाती है यार, मतलब नहीं, बात सुनो। जो मैंने पहला पोस्ट देखा था ना इसका, तो वो मतलब एक हेडलाइन बनी हुई थी कि बुमराह ने इसको बोना बोल दिया, ठीक है? बुमराह और जब कॉल्स से बहुमा बोना 3 हाँ, बीस। इसका बोना ठीक है, बट उसके बाद जब ड्वार्फ मैंने ड्वार्फ फुटेज देखी है, नहीं, बात सुनो, जब मैंने फुटेज देखी है, तो वो एलबीडब्ल्यू अपील हुई है, ठीक है, अंपायर ने नॉट आउट दिया और फिर वो डिस्कशन ही इनकी हो रही थी। वैलिड वैलिड बात में की वैलिड चीज़ पे हो रही थी ना, अब वो बोल रहे थे कि यार ये आउट हो सकता है, क्यों हो सकता है, ठीक है? तो आगे से बुमराह बोलने लगा कि यार ये बोना है तो बॉल ऑब्वियसली नीचे होगी। अब ये तो नहीं हाँ। होगा ना कि आपके पास 15 सेकंड है, आप बोलोगे यार इसकी हाइट छोटी है इसलिए बॉल हाँ, थोड़ी बिल्कुल सी। हाँ, सही। ये थोड़ा एग्री। अब शॉर्ट हाइटेड है। आप शॉट उसमें ना आपने कहा यार बोना है, बॉल नीचे होगी, बस कर दो। तो उस हाँ। चीज़ को इन्होंने इतना हाइलाइट कर दिया ना कि वो चीज़ फैल गई है। हम्म, तो यार लेकिन असल में ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, ये इतना डेरोगेटरी टर्म है भी नहीं, यहाँ पे तो बहुत कॉमन होता है बोल यहाँ दो पे तो किसी बहुत को भी। कॉमन है, हाँ। अड़ान तेरे साथ तो नहीं होता हाँ काफी? तो नहीं नहीं, मुझे छोटे बोलते हैं। अच्छा है, बात कंप्लीट करो अपनी। यार मैं भी आपके आईसीसी में कंप्लेन करूंगा, मुझे गुस्सा चढ़ गया है। पॉडकास्ट बैन करवा, आप भी यूट्यूब से कंप्लेन करवा बुमराह, आप दी। भी महबूबा की तरह रिवेंज लो। ओए ओए, पॉडकास्ट रिपोर्ट उसने करवा दी। बैटिंग से लिया था, मैं कंप्लेन से लूंगा। रिपोर्ट करवा दी, पॉडकास्ट बंद कर दी 15 पॉडकास्ट के बाद। लेकिन यार उसके बाद चलो जो भी हुआ, हम कह देते हैं ना, हम कह देते हैं बहुत बड़ी हेडलाइन हम भी बना देते हैं यार ये उसने बहुत गलत कहा है, ठीक है ना बहुमा को। उसके बहुत बाद गलत। उस बंदे का रिस्पॉन्स 50 मारी नॉट आउट, इस पिच पे 50 मारी, किस स्टेज पे 50 मारी भाई, पूरी टीम 120 पे ऑल आउट हुई है, इस बंदे ने आके 50 मारी है। और मैं एक बात कहूंगा यार, टिम्बा बबूमा को ना बिला वजह इतना मीम बनते हैं कि ये छोटा है जो भी है भाई, दिस गाय इज एन अब नहीं इनक्रेडिबल बनते भाई, अब बैट्समैन नहीं यार। बनते, अब नहीं बनते। हाँ अब नहीं बनते, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद अब कौन बनाएगा भाई, उसने इतना का सब कुछ कर लिया। यार मीम्स उसकी गेम की वजह से नहीं बनते, किसी और चीज की वजह से बनते हैं। नहीं उसकी यार गेम पे भी मीम बनते थे, याद है एक अरसा था 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप तक या उससे पहले का, कि उसको बहुत मीम प्लेयर समझा जाता है टेम्बा बूमा को। आज तक टेस्ट की हिस्ट्री में अपनी कैप्टनसी में एक भी मैच नहीं हारा, और क्या चाहिए? 11 खेल चुका इनक्रेडिबल है और भाई, कहाँ कहाँ खेल चुका यार है। बहुत अच्छा कैप्टन है बूमा, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर बहुत मैनेजर यार है। अच्छा देखो है, मैं एक बात मीम्स एक बताऊं। साइड पे हम्म, आप जो कर सकते हो। आई थिंक जब अगर ये हार जाए ना, अगर इसकी कोई टीम हार जाए या ये अगर परफॉर्मेंस बुरी दे, अभी तक तो कोई हारा नहीं है जिस तरह अज़लान ने मेंशन किया है। तो अगर वो हारे, उसका परफॉर्मेंस बुरा आए, तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मीम्स नहीं बनेंगी, मीम्स कुछ किसी और चीज़ से बनती हैं, जैसे अज़लान ने हाँ कहा है, ठीक है? हमेशा। तो वही ये चीज़ है। दुनिया इसकी बहुत जालिम है। परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने कभी इसकी मीम्स देखी नहीं है। हम्म। लेकिन अजान तू बात अपनी कंप्लीट कर, तू क्या कह रहा था? मैं यार बोल रहा था कि मैं रात को मैच देख रहा था ना, स्कोर बोर्ड मैंने देखा था जब रात को, तो मैंने देखा था कि इनके कुछ आई रात गेस को मैच। मैच देख रहा था, टेस्ट मैच तो दिन में होते हैं यार। हालांकि मैंने हाईलाइट देखी थी ना, पाकिस्तान आपको पता है आते कहाँ ये है, खैर। WPBL तो नहीं देख रहे थे आप रात को? यार एक एक तो नहीं, मैं हमने फजर के बाद उठता हूँ। एक तो हमने WBL। बबूमा माशाल्लाह की फजर के वो बाद। वाली बात की थी, ऊपर से इससे कहा मैं रात को मैच देख रहा था। अरे नहीं, मेरी रात को बात तो मैच। सुनो, पूरी ये तो बात सुनो। मैं बोल रहा था कि मैंने जब देखा था ना स्कोर कार्ड, तो मैंने बोला था यार इनके ना 93 फॉर 7 है और इनकी कुछ लीड थी 58 या कुछ थी, तो इन लोगों ने आज सुबह आके मेरे ख्याल से 60-70 रन और किए हैं, और उन्हीं 60-70 रनों ने डिफरेंस बनाया। मैं बस यही सोच रहा था कि यार अल्लाह करे कुछ करके ना ये 130 तक कर दें, मुझे 110% 130 अगर कर दिया तो गेम बन हार्मा गई। बहुत टॉप क्लास स्पिनर है और महाराज बहुत टॉप क्लास स्पिनर है, और पता नहीं मुत्तुसामी को क्यों नहीं खिला रहे ये लोग, उसको भी खिलाना चाहिए। ये 3 ऐसे स्पिनर्स है कि ये जगह लोग नहीं रोक बनती सकते थे। क्यों नहीं बनती अभी एक फास्ट बॉल? कौन किसी कौन खेल, अच्छा हाँ कॉर्बन बॉश है ना, सही है, सही है। बॉश और हाँ नहीं यानसन खेल बनती, रहे हैं हाँ बस। नहीं बनती, बॉश और जॉनसन, रबाडा नहीं खेला, तो फिर हाँ उसकी वही ना, कहाँ बन गई। रबाडा खेलेगा तो फिर बॉश निकल जाएगा ना। मगर बॉश फिर नहीं निकलता क्योंकि उसने जो इंपॉर्टेंट रन्स किए ना बीच एंड में तो ये आकर। रबाडा आएगी किसकी जगह? मुल्दर की जगह तो नहीं आ जाएगा? बैट्समैन एक काम कर नहीं, देंगे। उनको बैट्समैन, अभी भाई अब क्रिकेट ऐसी हो गई है, बैट्समैन कोई कम नहीं करता। मैं आपको ये बात हम्म। बता रहा हूँ अब, ठीक है ना, अब हर टीम बोलती है नहीं कि पर ये तुम्हारे 11 निकाल ही नहीं नंबर पे सकते भी ना किसी और को। बैट्समैन, आई हाँ एग्री। नहीं निकालेंगे, सेम लाइनअप से जाएंगे, अब तो जीत नहीं गया कल, अब क्यों हटाएंगे? रबाडा को आप बेंच कैसे करोगे नहीं भाई? नहीं, जेंसन को रबाडा तो निकालेंगे पहला मैच मोस्ट खेला ही नहीं प्रोबेबली। ना, यानसन को कर देंगे, यानसन को कर देंगे। तो रबाडा तो खेला ही नहीं। यैनसन अबे यैनसन की यानसन की इतनी बॉलिंग सी मैंने देखी परफॉर्मेंस थी। है। यार देखिए यैनसन की जो स्टार्ट के विकेट्स थे ना, इनक्रेडिबल हाँ बॉलिंग। नहीं, रबाडा पहला मैच इसलिए नहीं खेला हाँ कि वो हाँ। इंजर्ड था क्या? इसी वजह से नहीं खेला होगा, बहुत मुझे तो नहीं नहीं नहीं, पता। उसको ड्रॉप भाई, उसको वो रेस्ट दिया उन लोगों ने, बोला कि आप नहीं खेलो, आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं खिलाया। अबे रबाडा को वो बेंच कैसे कर सकते हैं यार, उनका बेस्ट पाकिस्तान के कर दिया। हर खिलाफ कंडीशन। हमारे खिला लिया, इंडिया के खिलाफ रेस्ट करवाना था। ओ यार वो टैक्टिकल ओए ओए, टेम्बा बूमा भाई, लेट हिम कुक, ठीक है, उस बंदे को पता है टेस्ट मैचेस कैसे जीतते हैं। खैर भाई, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है यही था कि उसको इन लोगों ने खुद ही नहीं खिलाया होगा ये गैस, क्योंकि अगले हाँ मैच में वैसे भी आप देख ये लेना, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मुझे तो लगता वो खेलेगा, क्योंकि यार
एक बैटिंग एडवांटेज भी अगर देखें ना, और जो इंडिया की विकेटें हैं मरी वहां पे येंसन अच्छा है, फिर भी लंबा है, काफी अच्छा टप्पा मार के बॉल उछालता है, और उसने आप देखो कि पहले 2 आउट कैसे किए, राहुल को भी बाउंस की वजह से और ये जायसवाल को भी बाउंस की वजह से। तो इस वक्त येंसन वन ऑफ द ज़ाहिर टॉलेस्ट बॉलर है इस वक्त, आई गेस उससे लंबा तो कोई भी नहीं है, तो उसके जो हाइट का एडवांटेज है यूज भी अच्छा करता है। यार लेकिन फिर भी मैं कहूँगा रबाडा उस तरह का बॉलर है ना कि वो हर कंडीशन में उसने परफॉर्म किया हुआ है, बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, वो हर जगह जाता है, विकेट लेता है, ठीक है, रन्स भी कर देता है, ठीक है ना। बैटिंग तूने बात की वही भाई, मैं उसने कह रहा हूँ, यहाँ अब पे तो बैटिंग भी 71 नॉट आउट सिखा मारी दिया है। हमने उसे। 120 के स्ट्राइक रेट से उसने 50 मारी है हमारे मुल्क में आके, नॉट आउट। हमने तो फुल ट्रेन किया था क्या इंडिया सीरीज में जाके मैच जीते। पता है इन लोगों ने पहले क्या किया, इन लोगों ने पहले रखी है इंडिया पाकिस्तान का, इनके पास आया होगा भाई दोनों मुल्कों में जाना है, इन्होंने बोला पहले पाकिस्तान का रखो, इधर प्रैक्टिस करके इंडिया जाएंगे, ये बोला इन्होंने। लेकिन भाई हमने इनको हराया है भाई कन्विंसिंगली, और पहला हाँ, मैच एक मैच और हराया वैसे भी भाई। अब तो इंडिया एक ही बेस्ट हारे यही कर हैं। सकती है कि ड्रॉ करे सीरीज, वो तो हमने भी कर ली थी। नहीं 3 मैच की नहीं होगी, इंडिया तो 3 दो दो है, मैचेस दो की की है, है, है। दो है, दो दो है। है। 2 हैं, ये कितनी अजीब हाँ सी बात है भाई, इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज तो हाँ मैं 3 यही मैच सोच की रहा होगी। था, दो इतने बड़े मुल्क खेल रहे हैं और 2 मैच, कम से कम अबे 3-4 पाकिस्तान तो साउथ रखने अफ्रीका की चाहिए थे। 3 होनी चाहिए, इनकी 2 क्यों है? पाकिस्तान को 3 नहीं मिल सकते भाई, पाकिस्तान को हमें टेस्ट तो मैच मिल नहीं ना सकते। मिलते हैं, और ना इन्होंने आईसीसी से बात करनी है कि हमें दो। हाँ अब अगले वो अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ यार, हमने चैंपियंस कप कराना होता है ना भाई, अगर हम टेस्ट मैचेस खेलना कि चैंपियंस चैंपियंस कप कैसे कप करा लो आप करें? अपना बेकार सा, 5 टीमों वाला अजीब लोग हैं भाई। यार और इस पे मैच की थोड़ी बात करूं यार, जब ये कल रात को नहीं, कल शाम में जब ये दिन खत्म हुआ है, तो तब मैंने स्कोर कल कार्ड चेक रात को किया ना। बोला ना आपने भी, टेस्ट मैच में यही टर्म यूज होती है भाई, ओवरनाइट लिखा हुआ भी होता है, ओवरनाइट स्कोर। हाँ, आप लोगों ने नहीं मजाक बना दिया मेरा। नहीं नहीं, शाम था, कल शाम थी और मैंने स्कोर कार्ड चेक किया था। अच्छा। तो तब मैंने देखा यार, मैंने कहा नहीं यार, रन्स बहुत थोड़े हैं, इनको एटलीस्ट 100 प्लस तो जाना चाहिए। लेकिन और मुझे नहीं होता था कि मुझे नहीं था कि वो करेंगे स्पेशली, लेकिन जब बबूमा ने जो आज इनिंग्स खेली, आज सुबह मैं देखा यार, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है उसने बबूमा ने, और साथ कॉर्बिन बॉश ने भी बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज थी कि बॉश दूसरे एंड से सपोर्ट करे। बबूमा अगेन यार, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ बैट्समैन, आई थिंक जिसकी इस बंदे की काफी तारीफ होती रहती है इन बिट्स एंड पीसेस, ठीक है। ये अजलान ने हैंड रेस क्यों किया यार, क्या बात करनी है आपने? क्योंकि मैंने बॉश की तारीफ करनी है यार, बॉश बॉस की बहुत तारीफ अच्छा करो यार। प्लेयर है। बॉश बहुत अच्छा प्लेयर है, बैटिंग में आपको उसने कितने क्रूशियल रन करके दिए हैं, प्लस बॉलिंग मैं ये देख के हैरान हुआ था पहली बार कि 140 प्लस रेगुलर करता है बॉलिंग, यानी बहुत कि तेज है, हाँ, बहुत तेज है। बहुत अच्छा बॉलर है। और आपने देखा कि उसने पाकिस्तान की सीरीज में भी एक मैच में मेरे ख्याल से आउट भी किया था, और पाकिस्तान जैसे हसरंगा पड़ता है ना पाकिस्तान को हमेशा, वैसे ये भी हमेशा बहुत बढ़ पाकिस्तान को जाता। पड़ता है। आप ये बात नोटिस करना, वो जो उसने डेब्यू हमारे खिलाफ किया था उसके बाद से अभी तक हमें पड़ा ही जा रहा है भाई, जब भी हमारे खिलाफ कराते हैं आपको हमेशा कभी रन करता है, कभी आउट करता है। तो ये है, और सेकेंडली मैं भी देख रहा था कि शायद इस वक्त दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है ये बॉश, और शायद बेस्ट ही है यार, क्योंकि इतनी अच्छी वन ऑफ बैटिंग। द बेस्ट है, बेस्ट क्यों कह रहे हैं? क्यों, बेस्ट इससे कैसे अच्छा होगा? कौन है आप बताओ, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर्स टेस्ट में हाँ हाँ, सिर्फ टेस्ट में कह रहे हैं या हर फॉर्मेट की बात ओवरऑल है? क्रिकेट में हर फॉर्मेट में, तीनों मिच फॉर्मेट में मार्श खेला है। बेहतर अक्षर है पटेल। ना मिचेल मार्श तो बॉलिंग ही नहीं करता भाई, क्या कुछ भी। क्या? नहीं ऑलराउंडर तो है यार, बहुत ऑलराउंडर ऑलराउंडर बेहतर बॉलिंग तो हैं। करता हो नहीं है भाई, आप सोचो ना, मैंने ऑल सोच के ही फॉर्मेट कह बोला। रहे तू, ऑल बिल्कुल फॉर्मेट कह भाई, रहे हैं। नहीं है इस वक्त, फहीम अशरफ को ना बोल देना अब। नहीं यार, आप किसी नहीं भी है टीम में भाई, मैं देखना आपको सोच के ही मिलेगा बोल रहा यार। हूँ आपको, कैमरन मैं बता देता कैमरन हूँ ग्रीन आपको। बेहतर होगा, कैमरन वेबस्टर ग्रीन बेहतर इतना अच्छा होगा। बॉलर कहाँ है, आप अबे उसका बोल और सकते हो जेमी ओवर्टन का, मगर वो भी इतना अच्छा बॉलर नहीं है। देखो सब लोग बॉलिंग में मार खा जाते हैं। बेन स्टोक्स बेहतर है, मैंने स्टोक्स तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता भाई, मैंने जडेजा जब बोल दिया तो बेहतर आप है, मान लो ना, वो यार जडेजा जडेजा बेहतर है, अक्षर पटेल है। इतना बेहतर है अक्षर पटेल या बेहतर है, जडेजा। अक्षर हार्दिक पटेल पांड्या बेहतर है, बेहतर है। हार्दिक पांड्या, हाँ ये आपने एक अच्छी बात की है, शायद उसकी और इसकी टक्कर हो सकती है, मगर वो अबे तो मैं है ठीक नहीं। जवाब। बॉश इतना अच्छा नहीं है यार, नहीं है भाई, अभी तुम चेक करते रहो इसको, बेस्ट ये ऑलराउंडर यार तो वो मतलब बिल्कुल भी उसके ना नहीं है। एग्रेशन एडिट्स की वजह से लग रहा होगा आपको, वो जो बॉलें फेंक देता है, मैंने वरना उसका कोई एडिट इतना नहीं भी नहीं है। देखा, मगर मैंने उसको देखा है भाई। देखो मैंने काफी और भी टीम्स के ऑलराउंडर्स का सोच के बोला था। हाँ पांड्या नहीं आया था मेरे दिमाग में, बाकी सैंटनर पांड्या है। बेहतर है, और यार हमारे दिमाग में पांड्या का सारे ना, आ रहे हैं। पांड्या आप उससे कंपेयर कर सकते हो कैरन पोलार्ड से, क्योंकि पांड्या ना अपनी पेस वेरिएशंस के साथ बहुत खेल रहे हैं। उसकी आप लाइक 140 100 145 पे आप उसकी बॉल्स नहीं देख सकते, 140 145 या उससे थोड़ा सा कम। आप उसकी बॉल हमेशा स्लोअर पेस पे देखोगे। पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, दुबई में खैर हुआ था इनका मैच, इसने जो बाबर आजम की विकेट ली थी भाई, स्लो बॉल पे ली थी, ठीक है। ये जब भी पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करता है, इसकी मेन जो बॉलिंग होती है ना, वो स्लो पे ही होती है। यार मगर वैसे एक लेकिन बात बोलूं, तेज करता है हम्म, पांड्या।
नहीं टीज नहीं, करता है, देखा आई 145 तक नहीं जाती, 140 जाती है हाँ, मेरे। अगेन तुम अगर कॉर्बिन बॉश के साथ कंपेयर करो तो कॉर्बिन बॉश उस टाइप का बॉलर नहीं बॉश कि तो एक्सप्रेस पेस बॉलर है भाई, वो बहुत तेज हाँ करता है, वो 140 प्लस कंसिस्टेंट है। लेकिन फिर भी वही मैं बेस्ट कह रहा हूँ ऑलराउंडर कहीं से भी नहीं है यार। मतलब ये काफी अजीब सी बात की है तूने। चलो वन ऑफ जैनसन द बेस्ट बेहतर है, लगा लो, टॉप 5 में ही आता जैनसन होगा। बेहतर है, उसके साथ खड़ा नहीं है। नहीं, जैनसन बेहतर नहीं है, क्या हो गया यार, बैटिंग में कहाँ कंपेयर कर रहे हो जैनसन को बॉश से? अबे पर नहीं बॉलिंग बेहतर है जैनसन की, बहुत बेहतर है, और बैटिंग में भी इतना यार बहुत ज्यादा फर्क बेहतर नहीं है। है, मुझे इतना इतना बहुत ज्यादा फर्क लगा है फर्क भाई, नहीं नहीं है। क्या बात कर रहा है, बहुत फर्क है। नहीं नहीं, कुछ कंडीशंस में होगा फर्क, लेकिन जितना अच्छा पावर हिटर जैनसन हो सकता है ना, उतना अच्छा पावर हिटर बॉश नहीं है। तो उससे आप देखो आज किसने T20 का ज्यादा बेहतर रन बैट, किए, आज किसने ज्यादा रन किए? वो टेस्ट का बेहतर बैट्समैन है, टेस्ट में यार वो प्रॉपर बैट्समैन है ना, वो तीनों फॉर्मेट टेक्निक का वाला बेहतर बैट्समैन। बैट्समैन, ओडीआई में भी हमेशा जैनसन टेस्ट से ज्यादा रन T20 में बॉश नहीं करेगा, बेहतर, टी20 में T20 में हमेशा जैनसन जैनसन से बेहतर। ज्यादा बॉश करेगा। भाई जैनसन ने हमारे खिलाफ जो इनिंग्स खेली थी, ये जो 150 चेज या किए थे हमारे मैंने, खिलाफ सब खेल लेते हैं यार, वो हमारे को नथिंग है। छोड़, हमारे को छोड़। तो बॉश के हमारे खिलाफ ही खेला है, सिर्फ ये पहला मैच था इसका दुखती रख पे किसी और के हाथ खिलाफ। रख दिया। ओहो यार, खैर। और यार महाराज ने इतनी विकेट्स नहीं ली इस मैच, उसमें मैं काफी सरप्राइज था कि महाराज ने आखिरी 2 बॉलों पे 2 लेकर ना सब कुछ पूरा कर दिया। हाँ उसने वो कर दिया हाँ पूरा, लेकिन पहले मतलब उसने टॉप ऑर्डर की विकेट्स ली मेरे ख्याल से। साइमन हार्बर ने उसे कह दिया भाई तू साइड पे हो जा, मेरी 1000 यार, फर्स्ट क्लास साइमन विकेट्स हैं। हार्बर डोमेस्टिक आउट में ऑफ इतनी नोवेयर विकेट ले ब्रोस कम चुका है। बैक, ठीक है ना, इसने हमारे खिलाफ भी विकेट्स ली हैं। आखिरी बिल्कुल आखिरी टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग्स में इसने ना अपना टॉप क्वालिटीज दिखाई हैं, और वही फॉर्म इसी मैच में ट्रांसलेट हुई है भाई। इसने पूरा इंडिया का टॉप ऑर्डर दोनों इनिंग्स में इसने तबाह किया इस बार। यार महाराज ने जो आज तुम बोलना ना कि बॉलिंग इसने लाइक वो इस तरह नहीं की जिस तरह वो साइमन हार्मर ये बाकी सारे कर रहे हैं। महाराज ने अक्षर पटेल से एक चौका खाया था, ठीक है, और एक छक्का खाया था। उसके बाद लाइक आप सोचो आपको कोई 30 ऑड रन्स चाहिए और आपके ऊपर एक चौका लग जाए और छक्का लग जाए। उसके पास आपके अंदर इतना करेज जो मतलब आप इतने वो आपके अंदर वो क्या कहते हैं वो आप वो इतने वही ब्रेव वही हो आप एक वो बॉल को फ्लाइट कर एक महाराज में बहुत वो है यार। बॉल को नो आप डाउट। आप फ्लाइट कर दो बॉल को, ठीक है, जिस फ्लाइट के ऊपर आपको बाउंड्रीज लगी थी तो आप दोबारा बॉल को फ्लाइट करो थोड़ा सा वाइड फेंको बॉल को, ठीक है, जिसके ऊपर अक्षर पटेल का टॉप एज लग गया था। तो अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू बाय महाराज, वेल और एग्जीक्यूटेड, लाइक वेल अर्न्ड विकेट। तो ये बात है, like, उसने उस कैच चीज का कितना अच्छा एडवांटेज पकड़ा था उठा लिया। बबूमा ने अक्षर का। हाँ, कैच पे अच्छा यार पकड़ा। उसने फिर वो बात भी की थी ना कि आई गॉट लकी एंड इट आई मैनेज टू कैच इट विद माय स्मॉल हैंड, जैसे उसने बात की है, बबुआ ने बात की है। वो थोड़ा-सा पॉप आउट हो गया था, हाँ, नहीं नहीं, बट उसने स्टिल कहा लाइक बॉलिंग को आई भी गॉट आपने इट विद एफर्ट। माय स्मॉल हैंड्स, ठीक है ना, इसने चलो कहा है। पकड़ तो लिया। ठीक है, मतलब वो अपनी वही बोना वाली कमेंट करो, उसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि स्मॉल हैंड्स है मेरे। खैर आई थिंक उससे पता तो किया होगा कहीं से कि यार ये डोलिंगो पे बोना क्या जाके होता सर्च किया होगा है। बोना। नहीं नहीं, ये महाराज से पूछ लिया होगा उसने, उसके साथ हाँ, खड़े ये भी है। हैं ट्रांसलेटर उसका। जैसे ही वो वापस गया होगा ना, महाराज ने बता दिया होगा इसने तुझे ये बोला था, उसके बाद उसने 50 मारी है भाई। यार ये शुभमन गिल इंजर्ड हो गया था, आई थिंक उसकी वजह से भी काफी इंडिया की प्रोग्रेस हिंडर होगी। हाँ, ये भी यार कर इनका सकते। बैटिंग ऑर्डर ना बिल्कुल समझ नहीं लगता कि किसको किधर भेज रहे हैं। हाँ, इन लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया सुंदर पे। हाँ वॉशिंगटन सुंदर उसने रन्स किए हैं और वो ठीक ठाक बैट्समैन है भी, ठीक है ना। मैं कहूंगा कॉर्बिन बॉश इतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, कॉर्बिन को बॉश तो बेस्ट इन द वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू उस्ताद, लेकिन बहुत अच्छा हाँ ऑलराउंडर है वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन उसको आप ये अब एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं, पहले इनिंग्स में एक ओवर दिया, दूसरी इनिंग्स में कोई ओवर नहीं दिया, तो भैया आप कोई बैट्समैन ही खिला लो, वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला रहे हो। इस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करना बनता नहीं है आपके पास। आई थिंक डोमेस्टिक में बहुत बेहतर प्लेयर्स हो गया, सरफराज खान को मौका नहीं देते ये, उसको दिया है एक यार, आध उसको सीरीज दिया खिलाई है, है। अंडर परफॉर्म किया उसने। श्रीलंका में सेंचुरीज सॉरी न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरीज मारी थी उसने, होम जो सीरीज थी, जहाँ तक एक मुझे ही याद है। मारी थी, उसके अलावा ना उससे पहले कुछ किया था सीरीज में, ना उसके बाद कुछ किया था उसने। 6 इनिंग्स में 100 किया था उसने फिर बस। भी एक सीरीज के बाद उसका टेस्ट का रिकॉर्ड फिर भी बेहतर होगा, टेस्ट नहीं है रिकॉर्ड फिर भी इतना, उसका ओके तभी होगा वो यार। और टीम वो में नहीं है। डोमेस्टिक में कितने रन मारता है। मगर मैं एक चीज देख रहा था यार, इंडिया के पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट, इस टीम में ध्रुव जुरैल कहाँ से आ गया भाई? मतलब इतना ऑर्डिनरी बैट्समैन है वो। आप जितेश शर्मा को ही डाल लो, वही यार बेहतर है उससे तो। नहीं, नहीं, इनका एक जितेश और तो टेस्ट खैर बैट्समैन आया T20 तो का था, है। पता नहीं किधर गया। नहीं, जितेश को खिला सकते हैं, आज वो इंडिया ए की कैप्टनसी कर रहा था, उसको खिला सकते हैं, वो फिर भी टेक्निकल बैट्समैन है, अच्छा है, नहीं बेहतर है। नहीं, अगर टेस्ट में खिलाने तो मैं पंत को खिलाऊंगा। पंत तो खेल ही रहा है, एज उसके अ साथ विकेट एक कीपर बैट्समैन बैटर। एज अ, हाँ एज अ विकेट कीपर बैटर, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन तो नहीं खेला था, है जुरेल वैसे विकेट कीपर भी। विकेट कीपिंग तो पंत ही कर रहा था ना। हाँ, वही तो पंत होगा ना, अगर जितेश शर्मा और पंत में से एक ऑप्शन हो।
हाँ, फिर आप एक प्रॉपर बैट्समैन डाल सकते हो। बाकी ध्रुव जुरैल को क्यों खिला रहे हैं? इतना ऑर्डिनरी सा बैट्समैन, इतना टैलेंट है इंडिया के पास, कोई कमी थोड़ी है। या तो ये साय से ओपन करवा लें, साय वैसे लेकिन चला नहीं था। हाँ, शायद नहीं सुदर्शन भी साय तो था, साय वो बहुत कहाँ चला गया? अंडरफॉर्म किया है, बहुत अंडरफॉर्म किया साय सुदर्शन। हाँ, मतलब अगर ये ये भी है। देखें यार, कोहली को रिटायर करना नहीं चाहिए था टेस्ट से वैसे। यार मतलब कोहली को टेस्ट खेल गौती ने सकता था। करवाया, ये मस्त कर सारों दिया। को पता है। गौतम गंभीर ने गेम डाली है सारी। क्योंकि रोहित और कोहली अगर इस कोहली टीम में दोनों को चौथे नंबर कराया पे है। खेल रहा होता तो काफी अच्छी टीम होती, एक्सपीरियंस हेड होता आपके पास। हम्म। अबे वो आउट हो जाएगा वाइड में। यार वही अच्छा चीज यार, आउट हर्षित हो गया। मैं हर्षित राणा टेस्ट नहीं खेल रहा, बड़ी सरप्राइजिंग बात है, उसको टेस्ट में नहीं डाला है गौतम गंभीर ने, लॉबी नहीं किया। डालें क्या? लाएगा तो सही। अच्छा मैं पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर सी बात है उससे सवाल पूछना ही था गौतम गंभीर से कि यार ये क्या पिच है भाई, ये क्या मजाक बनाया हम्म आपने। तो उसने कहा हम ऐसी ही पिच चाहते थे और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हाँ, जो मेरा पिच नहीं ख्याल हमने कि ये मेंटेलिटी अच्छी है, ये वाला जो इनका मॉडल है। तो ये तो इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि किसी दिन हाथ से निकल जानी है आराम से गेम, जैसे आज निकली है। तो मेरे ख्याल में इसे भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। यार वैसे एक बात को, जब जब ऑस्ट्रेलिया में गैबा में आप बाउंसी पिचेस बना रहे होते हैं और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच हो रहे होते हैं, 100 पे ऑल आउट होते हैं, तब ऐसी बातें नहीं होती। लेकिन जब वही मैच इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान में हो रहे होते हैं ना, तो ये बातें बहुत होती हैं कि यार इतनी डिफेंसिव माइंडसेट है आपका, ये कोई माइंडसेट है क्रिकेट खेलने यार वाला? तो वही बात आ जाती है ना कि जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट हो रहा था तब तूने ये बात की थी, नहीं यार ये कौन सी पिच है, इसमें 100 150 हो रहा है। जब उस वो वक़्त गैबा में एक हमारी टेस्ट मैच हुआ पॉडकास्ट ही था। नहीं शुरू हुई थी। नहीं यार, उनके ग्राउंड इतने, उनके स्टेडियम इतने अच्छे होते हैं, हम तो भाई वो फोकस ही नहीं कर पाते कि पिच कैसी है कैसी नहीं। हम कसम कहते हैं ऐसे क्या नहीं है। मैनेजमेंट है भाई, क्या ग्राउंड स्टाफ है इनका। उधर भी फ्लैट डेक्स बनते हैं लेकिन हमें फर्क ही नहीं पड़ता यार। और ये प्रोडक्शन इतनी अच्छी होगी यार, वो पता नहीं हर एक प्लेयर का वो पूरा पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं, उसने ये शॉट इधर से मारा है, उसके ये बाजू इतना मुड़ा है। हाँ, यार यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया कुछ होता ही नहीं साउथ हमारे ऐसा। पास अफ्रीका कुछ का करने ये के है लिए कि होता नहीं है ना, इसलिए। हमारा वो होता है यार, हेलो हेयर हेलो हेयर, वो हर मैच में ना 2 3 दफा कर देते हैं। वो यार होता है हमारा। यार नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बात की है ना, उनका भी ये कि वो एटलीस्ट उनके बैटर्स जो उधर वो मार लेते ना 200 250। ये तो 100 में गेम खत्म हुई नहीं है। नहीं, वो जो इस मैच की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें तो मेरे ख्याल से एक इनिंग्स थी 150 तक, बाकी सारी 100 थी, 100 से कम भी थी। परफेक्ट तो टेस्ट विकेट्स बनती हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में। हाँ, नहीं, अब वो भी नहीं बनती यार, उधर भी काफी फ्लैट डेक्स बनने लगे। ठीक उधर है, यार वो मतलब 5 बैट दिन बॉल तक ने चली कर जाती दिया है फिर सारा भी। नहीं, खराब। परफेक्ट टेस्ट विकेट्स बनती हैं बांग्लादेश में, ठीक है ना, उधर होती है असल टेस्ट क्रिकेट की। अब हम कर वही। अरे न्यूजीलैंड में अच्छी हैं अभी भी। न्यूजीलैंड में हाँ, अच्छी है, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड में बेहतर अच्छी है। है। न्यूजीलैंड ने बीट की। न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड की ग्राउंड उतने प्यारे नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया जितने, कि इसलिए हमें पिच में थोड़ा। न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड के शुरू ग्राउंड्स में उस तरह उन्होंने भी यही बड़े नहीं है, हरकत की हैं बड़े थी। खूबसूरत, हाँ साफ प्यारे ग्राउंड्स हैं, हैं उनके। मैं उल्टा यार बोल दिया देखो, मैंने। ग्राउंड भी खूबसूरत है, लोग भी अच्छे हैं, ठीक है, लोग अब ये नहीं कैमरा है वही नाचने लोग सारे लग जाएंगे। लोग भी खूबसूरत है तो यार। वीगो टेल। वी गोट एंड स्मार्ट सेल्फी मोमेंट यार तो स्मार्ट सेल्फी मोमेंट इतनी ऑकवर्ड होती है। फिकर 8 फ्री। बंदे ना यू कर रहे होते हैं, 2 फ्रेम में भी नहीं होते, यू कर फिक्र रहे हुई, होते इसे सारे ना वॉच द बॉल फिकर फ्री मोमेंट करते हैं, प्लीज हाथ उठा दे। हैं। फिकर फ्री प्लीज स्पॉन्सर अस। यार वो एक स्पिन द तपाल दाने दे आज चाय मोमेंट। यार क्या है वो? यार वो जो स्पिन द बकेट और करते हैं वो केएफसी। उसको बोलते हैं आपने बैठ के ऐसे बातें करनी है, जैसे लगे आपने रैंडमली बैठ के बातें करनी है, हम शॉट लेंगे। हाँ, हाँ, यार ऐसे ही, बंदे से ऐसे हाँ बात ऐसे नहीं ही, कर रहे बिल्कुल ऐसे ही है, और वो। फिर चाय का सिप लेना है, हाँ। ऐसे ही। यार वो जो केएफसी स्पिन द बकेट होता है, उसमें कोई बंदा स्पिन द बकेट करता नहीं है, अपने सर पे रख देते हैं बस वो। मतलब यार चैलेंज तो अबे करो थोड़ा सा आप। ऊपर करते हैं, बस थोड़ा सा उछालते हैं कि बस सर पे आके लेट जाए, वो थोड़ा सा बस। यार ये पता नहीं कौन इस तरह की चीजों को करता है कि यार ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप सोच सकते हो एक मीटिंग हो रही है, कह रहे हाँ यार कि आप ना ऐसे फिकर फ्री मोमेंट करो जिसमें 4 लोग यू कर रहे हो, ये बहुत अच्छा आइडिया, मैच के दौरान ही होना चाहिए यार, मतलब यार कैसे इस तरीके की चीजें हो जाती है। मैंने आज ना कोलकाता का जो ग्राउंड है ना, उनका क्राउड जो है, मैंने वो देखा है, ठीक है, लाइक विकेट्स गिरी हैं साउथ अफ्रीका की, और मतलब वो फुल जोश में आके भी विकेट गिर गई, क्राउड बहुत ये अच्छा वो था। कैमरा उनकी तरफ होता है ना, तो समझ आती है कि फैंस हैं। हमारा लाइक पिंडी स्टेडियम में कोई कैमरा या ड्रोन उनके सामने आता है ना, तो सारे लिटरली नाचने लग जाते हैं कि भाई पहली बार हमने कैमरा देखा है। वो खुश होते हैं ना कि वो हमारे लिए। वो क्राउड वाली फीलिंग ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। यार हमारे अंदर ना वो नेचुरल माइंडसेट है कि हमने नाचना है, ठीक है ना, हमने ये नाचना है, करना है, यू करना है, फिर हमारी वो होगी। तो कैमरा आता है ना तो हमारे अंदर से वो निकल आती है चीज
कि हम नाचेंगे तो हमारे ऊपर रहेगी थोड़ी कवरेज, हमारी क्लिप बन जाएगा यार। अभी तो फिर थोड़ा कम होता है। याद है जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था, जब ये दुबई में मैचेस होते थे, किस किस तरह के लोग आते थे, किस किस तरह के डांस मूव्स देखे थे यार ग्राउंड के अंदर में, तो लोग कैसे कर लेते हैं ये। यार वो उस टाइम पे कमेंटेटर आइकॉनिक भी तो आता था डांस करने, क्या नाम था वो जो टिंडा था, डैनी उसका मॉरिसन। डैनी नाम भूल मॉरिसन। गया। डैनी मॉरिस हाँ बट डैनी, उस टाइम पे वो वो चीज भी आइकॉनिक आके थी, फुल ठीक है। शुगल मिला। उस टाइम वो चीज आइकॉनिक थी, थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट थी, तो हाँ समझ आती है, बट अभी क्योंकि लाइक कम उसमें ऑन। डैनी मॉरिसन आ गया था ना, गोरा आ गया था, हाँ, अब गोरा नहीं है कोई। लेकिन यार पिटिशन टू बैन हेलो हेयर और फिकर फ्री मोमेंट, प्लीज यार ये मैं नहीं देखना चाहता। इस तरह की चीज वीगो नहीं होनी चाहिए यार। उनको इतने पैसे नहीं मिल यार, रहे हैं डोंट भाई। डिजोर्जी ने भी पार्टिसिपेट किया था हाँ हेलो वो हेयर एक वाले। वो एक फनी पॉइंट था। लेकिन यार आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चीजें नहीं होती, ठीक है, इंग्लैंड में इस तरह की चीजें नहीं होती, हमारे यहाँ क्यों होती है यार ये हेलो हेयर मूवमेंट और फिकर फ्री मूवमेंट, स्पिन द अच्छा बकेट अच्छा मूवमेंट। होना चाहिए भाई, पाकिस्तान की भी कुछ हेड वो एंड हो ना। शोल्डर स्टिकर फ्री मोमेंट, पैट कभी यूं यूं कह रहा है। हाँ खैर। हेड एंड शोल्डर्स होना फिगर फ्री मूवमेंट, ये क्या तूने दो ब्रांड सबर्च कर दी। यार उनका हेड एंड शोल्डर्स होगा, हमारा हेलो हेयर है। नहीं नहीं, हेलो हेयर के वो अलग मूवमेंट होती है, वो पता नहीं कुछ शैम्पू करके कुछ है उनका। यार जो ये भी तो है, फिकर फ्री तो ऐप है ना अलग से, फिकर फ्री इतनी ये चीजें बंदे को क्या याद रहती है। क्या आप है कसम भाई, से फिगर फ्री वीगो पॉडकास्ट टेल। होना चाहिए अबे किसी दिन ना, सब हाँ। यूं ही बैठ के बातें करेंगे सिर्फ। यार बहुत फिकर बुरी फ्री बॉलिंग वाले, की आज, बहुत बुरी बॉलिंग फिकर की, ये फ्री वाले बॉलिंग आने से स्पॉन्सर कर रोकी ले। है। मैं कह रहा हूँ फिकर फ्री वाले हमें स्पॉन्सर कर ले, हम ये पूरी पॉडकास्ट यूं करेंगे, ठीक है, चारों हाँ बंदे यूं ये करके ये बैठे। वही बैठेंगे पीछे यार अब से। फिगर, वो फिगर फ्री कह रहा हूँ। फिकर फ्री का लोगो लगाओ पूरी पॉडकास्ट पे, यार मैं तो हर ट्राई बंदा एक सीरीज के लिए कमरे एक्साइटेड होता मैं अगर हमारे मुंह पे अफगानिस्तान फिगर होती। फ्री का लोगो लगाओ। में। टोटली फिकर फ्री मोमेंट। अरलान क्या भाई कह रहे अभी हैं से अजलान? प्रैक्टिस कर रहे हैं। 30 सिंड्रोम में सेकंड आया करना था है, जो 30 सेकंड स्टूडियो। करना है अपने, 30 सेकंड की प्रैक्टिस है। वार्म अप कर रहे हैं अग्री। यार उन्होंने स्पॉन्सर हमें नहीं करना है यार, उन्हें पीसी वो पीसीबी को स्पॉन्सर करते हैं, वॉच द बॉल भी करेंगे। 28, अरलान भाई जिम जाके 29, यार 30 हो गया अरलान भाई भाई। जिम जाके आज मैंने फ्लिकर फ्री के 3 रेप्स मारे यार, यूं करके। 3 सेट्स ऑफ फिगर फ्री। 30 सेकंड तक। प्लैंक नहीं मारा, फिगर फ्री कर रहे हैं। ये न्यू एक्सरसाइज यार है यार। मसल नहीं बन रहे फ्लिकर फ्री से। फिगर फ्री मोमेंट। एक दफा स्पिन द बकेट करनी चाहिए यार, फिगर उसे फ्री जॉब उसे होनी कुछ बन चाहिए। जाएगा। फिगर अगले फ्री दिन जॉब। अगले दिन जिम में वीगो टेल का फोन लेके जाऊंगा। यार वीगो टेल वाला सबसे वैसे बुरा है, अगर आप देखो ना वीगो टेल वाला सबसे बुरा है यार, कि इतना उसमें एक गंदा, वो पीछे इतने स्क्रैचेस होते हैं भाई फोन के, वो दिखाई देते हैं ना। यार लेकिन वो सेल्फी ऐसा लग रहा था उन अगली बंदों को ना आपने गन पॉइंट पे रखा हुआ और कहा है कि भाई सेल्फी लो तुम लोग, ठीक है, यूं करके वो ले रहे होंगे। जो स्पेशली जो लड़के होंगे वो तो बिल्कुल यूं करके बैठे होंगे, यार ये पता नहीं हमसे क्या करवा रहे हैं, या यूं करके बैठे होंगे। ऊपर से 4-5 लड़के जो फ्रेम में नहीं आ रहे वो यूं करके बैठे होंगे, यार वो ना किया करो यार प्लीज, अच्छा मैं नहीं अच्छा लगता। इस सब में मैं ये सोच रहा हूँ, हमारा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखो, क्या बातें कर रहे हैं हम। ओ वाह। ये लेकिन यार इन चीजों पे बात होनी चाहिए यार, कोई बंदा ये पॉइंट आउट अबे करेगा यार ये। आप अपन भी फिगर फ्री है ना। ये हमारी फिकर फ्री मोड, फिकर फ्री सेगमेंट थी हमारी। फ्लिकर फ्री अगले पॉडकास्ट तक या चाहिए स्पॉन्सरशिप। ये जितनी हमने बात कर दी भाई ने हमें लाइफ टाइम वो देनी चाहिए। यार फिकर फ्री ऐप है किस भाई चीज मुझे की? ये बताओ कि आप ये हमारी ट्राई सीरीज का प्रीव्यू करोगे या नहीं? यार 2 दिन में मैच फ्लिकर है, फ्री प्रीव्यू। तो फिर प्रीव्यू जल्दी से करना अभी है। सबसे प्रेडिक्शंस लो, चलो सबसे प्रेडिक्शन लो ट्राई हाँ चलो सीरीज की। प्रेडिक्शन ले लेते हैं यार। सबसे पहले दान भी रैंकिंग्स, आप बताओ यार। रैंकिंग्स 1 2 3 करके, ठीक है, क्योंकि 1 2 है 3 हम करके। कुछ मुश्किल करो, नहीं हाईएस्ट नहीं रन ये तो स्कोरर आसान, चीजें आसान करो, होगा। क्योंकि पता सबको पाकिस्तान रैंकिंग्स, जीतेगा, पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल है, थर्ड जिम्बाब्वे होगी, सबको पता। कुछ मुश्किल रैंकिंग कर लो और साथ साथ टॉप रन गेटर, टॉप विकेट हाँ वही टेकर टॉप कर लो विकेट आप। टेकर, ये दो कर लो। हाँ और प्लेयर ऑफ द दान भी आप सीरीज कर बताओ लो यार। चलो। भाई पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है, श्रीलंका से फाइनल होगा, जिम्बाब्वे थर्ड होगा, ठीक है ना, ये वो है। और जो हाईएस्ट रन गेटर होगा ना, वो होगा साहिब, ज्यादा नहीं हो सकता यार, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इतना आपने मुझे 8-10 स्पॉट ही बोल दिया सोचने का, पहले से कुछ सोचा हुआ ही नहीं था। यार हाईएस्ट रन गेटर इसमें होगा साइम अयूब। हाईएस्ट विकेट टेकर, घबरा रहे भाई। प्लेयर ऑफ द सीरीज। पावर आजम। साइम फॉर अयूब, डूइंग नथिंग। साइम अयूब, साइम अयूब। और अजान दो होता बेस्ट है यार। बैटर यार, मैं वैसे लेना पाकिस्तानी नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी ही होगा। हाँ नहीं पाकिस्तानी नहीं होगा। रैंकिंग्स तो बताया आपने।
रैंकिंग वही फर्स्ट पे पाकिस्तान, हम्म सेकंड पे श्रीलंका, थर्ड पे जिम्बाब्वे। हम्म मैं नहीं ख्याल जिम्बाब्वे को इतना ज्यादा ऑफर करेगी। हम्म और बेस्ट मैं फखर जमान कहूंगा, हाईएस्ट रन गेटर। वो तो स्क्वाड में नहीं है। है अबे आ गया, हसन की जगह आ सॉरी गया। हसन की पक्का जगह है? आ तो गया आई है। एम नॉट हाँ श्योर, गुरबाज हाँ बाहर हो गया है, वो आ गया, रिप्लेस आपको हुआ है पता ही ना। नहीं। पर खेलेगा हाँ तो नहीं, मेरा खेलेगा नहीं क्यों नहीं ख्याल। खेलेगा, स्क्वाड में आ गया। मैंने बेंच रोक करनी होगा। है यार, प्रेडिक्शन मुझे करने दो। चलो यार कर लो आप। बॉलर मैं कहूंगा शहीन, मेरे ख्याल में 1-2 मैचेस बेंच होगा, तो मैं भी अबरार ही कहूंगा। एबी प्लेयर थॉट्स। ऑफ द प्लेयर ऑफ हाँ द सॉरी, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट द, हाँ प्लेयर ऑफ द साइन, सीरीज। क्योंकि वो कुछ मैचेस में बॉलिंग से अच्छा होगा, कुछ में बैटिंग में। एग्जैक्टली, एबी तो ऑलराउंडर्स का अपनी ज्यादा प्रेडिक्शन चांस दे होता है यार। जीतने का। अच्छा, वसीम खेलेगा? स्क्वाड स्क्वाड में तो है, स्क्वाड में है? खेलता नहीं है अच्छा, वो अच्छा खेलेगा एक नहीं। मैच ही खेलेगा। और उसको क्या पता, वो थोड़ी बनाता है टीम। उससे क्या पता। मैं कोई इधर मैं उसका सलमान अली आगा थोड़ी हूँ यार, यार मुझे उसका नहीं डायरेक्ट पता। मेरा बॉलिंग का कॉन्टैक्ट। बॉलिंग का शायद बैलेंस तो ठीक है, मतलब, या फिर बड़ा ये कि अबरार 12 विकेट ले ले, वसीम 12 विकेट ले ले, तो मतलब बैलेंस हो ही होगा नहीं ना। सकता ना ये तो। हाँ, हो ही नहीं हाँ। सकता। वन थिंग आई एम श्योर, शायद हो, टॉप स्कोरर होगा जी रिजवान। मतलब ऐसी सेवियर इनिंग्स खेलेगा ना हर मैच के अंदर, एक अगेंस्ट सेकेंड, जिम्बाब्वे। इस बार तो उसका सीरीज ऐसी में नहीं बॉलिंग है। ही नहीं है पर क्या ये। कोई जिम्बाब्वे क्या रिजवान ला रही है, कोई रिजवान नाम का बंदा? ये इस बार बंदा सीरीज नहीं, स्क्वाड 40 भी नहीं बॉलों है। पे 100 रन बनाएगा दो दो मैचेस में, ठीक है। हमें स्क्वाड में नहीं है। अबे वो चेजिंग सार्केज़म है। 220, 230, 240, चेजिंग दीज टोटल्स, यही बंदा ना आपका टॉप स्कोरर होगा लेकिन ये टूर्नामेंट के एंड पे। स्क्वाड में नहीं है ना यार। और अपनी स्क्वाड में ये नहीं है? 50 T20 किस टीम है, नहीं है ना रिजवान। भाई टी20 में है, वनडे सीरीज नहीं नहीं, है, ये भी ट्राई सीरीज। अबे नहीं T20 में कमबैक हुआ उसका वनडे यार। T20 है। T20 है। हाँ। ओह अच्छा, बस नहीं वनडे। रिजवान मिला वजह रगड़ा यार गया है। पॉडकास्ट कर रहा है या तू कपिल सॉरी शर्मा रिजवान। यार शो कर रहा हमारी है? यार हमने क्रेडिबिलिटी गिरा हमने रहे तू। हमने हमने लोग रिजवान की कहेंगे बात की मैचेस कि भाई देखते आज नहीं है, इसको स्कोर कार्ड दे के बैठ जाते हैं। भाई मैं इस यही नहीं पॉडकास्ट का आज पता। से हिस्सा नहीं बन रहा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि आप किसके साथ बैठे हुए जिसको ये नहीं पता ट्राई सीरीज वनडे है या ओडीआई, वो वनडे है या टी20। वैसे तो यार कर दे यार। जितने भी वो उसने जिक्र किए ना, अनएम्प्लॉयड है, यार जितने बस भी वो कहेंगे पूरे मैच में ये फ्लिकर फ्री मोमेंट देख रहे होते हैं या वीगो 10। हेलो हेयर शैम्पू देख रहा होता है। इब्राहिम को ये नहीं पता जी ओडीआई है या टी20 है, ठीक है। नहीं T20 है यार। टी20 यार है। तेरा इंग्लैंड का वीजा रिजेक्ट होना है इसी चीज पे। कसम से अभी तू एनालिस्ट बन रहा था कोई ओवल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन उन्होंने रोक दिया अब। यार अब मुझे बता, नहीं पता, आई डोंट टॉप नो। रन मैं गेटर। तो पाकिस्तान मतलब टीम में कुछ नहीं कह सकता, खुला नहीं डुला छोड़ दिया मैंने। यार इतना बुरे सीरीज हालात तो प्रेडिक्शन नहीं क्या है है ये। तेरी? पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे, बट और टॉप और रन गेटर हाईएस्ट रन विकेट्स। स्कोरर, हाँ कुछ भी उसका कह नहीं दे, पता भाई। कुछ भी कह दे, बाबर आजम कह दे, साहिबजादा अबरार फरहान कह दे। अबरार अबरार अहमद, टॉप रन गेटर। साहिबजादा फरहान, साहिबजादा फर हाँ चल, सुपर साहिबजादा फैन फरहान कर लो भाई, इब्राहिम बेटा, सुपर अबरार कर लो। फैन। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में आप सैम अयूब शायद। ये तीनों ने साइम यूब कह दिया यार। नहीं तुम कुछ और बोलो भाई, साइम अयूब हो गया तो हम मान जाएंगे, चलो कि तुम्हारा वो था पहले, कोई और बोलो, चलो अच्छा तुम्हें दो चल, चांस मैं दो, कोई और। मैं आपको, दो दे दो। मैं पूरी उल्टी प्रेडिक्शन दे देता हूँ यार आपको। नहीं नहीं, पूरी नहीं इब्राहिम करते। दूसरा भी बोलो, दूसरा बोलो, साइम अयूब हुआ तो हम मान जाएंगे, चलो हाँ तुमने पहले बोल ओए दिया। तू सलमान अली आगा बोल दे, कैप्टन वो है तो नहीं यार। बनेगा, वो नहीं अगर नहीं, बन गया फिर मैं इब्बी पॉडकास्ट ने का बोल आना दिया छोड़ ना, दूंगा। इब्बी ने अपना कह दिया, फरहान, अबरार और साइम यूब। ठीक है, अब मेरी प्रेडिक्शन होगी। ठीक है, अब पाकिस्तान सीरीज जीतेगा, फाइनल होगा श्रीलंका के साथ। मैं कहना चाह रहा हूँ जिम्बाब्वे, लेकिन जिम्बाब्वे पहुंच नहीं सकती, जिम्बाब्वे पहली बार हो जाएगी। टॉप रन गेटर जो होगा वो मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान होगा। टॉप विकेट टेकर हसारंगा होगा। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज नवाज होगा। हसारंगा को ही होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी विकेट्स मेरे ख्याल से काफी ज्यादा होंगे। लेकिन वो प्लेयर ऑफ द सीरीज होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज जीतेगी। तो मैं कहूंगा प्लेयर ऑफ द सीरीज साहिबजादा फरहान। ये मेरी प्रेडिक्शन है। लेकिन मैं सिकंदर रजा का नाम भी लेना चाह रहा था, लेकिन उसकी टीम आगे पहुंचेगी नहीं तो फायदा क्या। वो वही होगा कि एक बुरी टीम एक अच्छा प्लेयर खेल रहा है। लेकिन अगर जिम्बाब्वे फाइनल तक चली जाती है तो सिकंदर रजा का ही इसमें रोल होगा काफी, जो मैं कहना चाह रहा था कि, लेकिन होगा नहीं मोस्ट प्रॉब्ली। जिम्बाब्वे की टीम बहुत ऐसा है भाई, वो वैसे यार गुजर वाली भी नहीं जिम्बाब्वे है। आ रही है, बाबर को कहीं तो काउंट करना चाहिए था। कसम से ऐसे बाबर आजम को थोड़ा मैंने वो नहीं कर दिया, बाबर फैन होते हुए मैंने ज़ाहिबजादा फरहान का नाम यार कैसे ले मैं लिया। सोच रहा था ये कहेगा। हम्म।
यार मैं कहता हूँ चलो मैं बाबर फैन हूँ ना, टॉप रन गेटर बाबर आजम है, ठीक है, टॉप टॉप विकेट विकेट टेकर बाबर आजम, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बाबर आजम। मोस्ट कैचेस, ठीक है, मोस्ट टॉपिंग सारा कुछ बाबर आजम। नहीं, मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर हसारंगा है, फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज मेरे ख्याल से हसारंगा ही होगा, लेकिन हसारंगा अगर नहीं होता तो बाबर आजम होगा। तो ये मेरे बड़े शाहजादा फरहान को बाहर कर दो भाई, ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट शाहजादा फरहान भाई, बाबर आजम इज बैक इन द अच्छा, टी20। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड कह दो कि भाई मैंने पीयर प्रेशर में नहीं ये करवाया नहीं पीयर आपसे। प्रेशर नहीं, वो पीयर प्रेशर ये था कि मैं बाबर आजम का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मैंने पीयर प्रेशर हट गया ना वो, तो मैंने कहा बाबर आजम का नाम ले लेता हूँ। तो यार मेरी वो फिर एडिट्स बन जाती है ना कि मैंने बाबर पे बिलीव किया था और फिर उसने रन्स कर दिए। अरे अगर नहीं आपकी करता एडिट्स रन्स तो बनाते हो अपनी, आपकी कोई नहीं बना रहा। क्योंकि वही, इसलिए यही तो फायदा है कि अगर ये प्रेडिक्शन गलत भी हो जाती है ना, कौन सा किसी को कोई फर्क पड़ता है यार, कौन आप सा घर किसी पे ने बैठ एडिट के बना यार गलत प्रेडिक्शन हो गई, इसके अब मुझे फिर एडिट शिट बनानी यार। पड़ेगी। खैर यार, आई थिंक हमने ऑल बेसिस कवर्ड, हमें तो फिकर फ्री की भी हमने बात कर ली यार, कुछ छोड़ते ही नहीं है हम पॉडकास्ट में, ठीक है ना, कोई एनालाइज करने के लिए कोई चीज छोड़ी ही नहीं है हमने मैच में। कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा। कसम से कोई 15-20 मिनट की सेगमेंट तो सिर्फ फिकर फ्री मोमेंट्स पे है, जब निकाल से काफी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी ने भी बात नहीं की, इस पे होनी चाहिए थी बात, ठीक है, तबसरा किया हमने पूरा का पूरा, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज लाओ इसके अंदर। इसकी आप रील लगाना, शायद फिकर फ्री स्पॉन्सर कर दे भाई। नहीं, फिकर फ्री की बुराई जब हम कर रहे हैं या उनको सपोर्ट में अब? हम तो अच्छा ही कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा ब्रांड आपने क्यों बनाया है, ये बड़ा अच्छा है भाई। फिकर फ्री भाई मोमेंट। इस पूरे पॉडकास्ट में वो 10 सेशन कर चुके हैं इस सेट पे। 10 रेप्स हो गए हैं। पूरा वैसे वर्कआउट मुश्किल किया। है, तुम लोगों को मजाक लग रहा है ना, 30 सेकंड तक यूं करके अबे दिखाओ, क्या चलो। ये मुश्किल है तो भाई, नहीं मजाक है। लग रहा है ना। चलो यार, आउटरो हम इस तरीके से करते हैं यार, आउटरो हम इस तरीके अबे से कर रहे मुश्किल नहीं है, ऑब्वियसली मैं एक मतलब तफरीह बोल रहा हूँ कि 30 सेकंड यूं बैठने का दिल नहीं करता, हैं। तो चलो बोलने जा यार, रहा हूँ। इट्स बिन मोहम्मद अहमद ओए, बिन अजनान आमिर, मैंने 2 पॉइंट्स मैं नहीं रेज बोल ओए करने तू तो गायब ही हो गया था, तू नहीं दिख रहा भाई, हैं। थोड़ा कैमरा ये नीचे कर दे। टेबा मुंबा वाली बात है यार ये। ओ यार, ओ लो आप यार। कर ले फिगर फ्री मोमेंट, मेरा 30 सेकंड ही नहीं हुए इसलिए मैं मैं नहीं हटा यार, रहा। ऐसे मुझसे बात ही नहीं होनी है, ये फ्लिकर फ्री मोमेंट आप ही 27, करो। 28, 29, 30। ये हाँ, आपको यार मिलता दो है, दो सेट हो गए मेरे, आपको अब मिलता है रेस्ट ले। हेलो हेयर का शैम्पू मिलता है आपको, ठीक है। मेरे येलो हेयर की जरूरत है पिछले मुझे। पॉडकास्ट में यहाँ ये पे तो हेलो तो ये तो पूरी टर्की का वीजा देना चाहिए आपको ऐसे, ऐसा प्राइस। इस पे आपको नेपाल का वीजा मिलेगा। नेपाल में कौन है? नेपाल में होती है हेयरलाइन सर्जरी? अबे भाई नहीं, मेरी एयरलाइन जो सही कह है रहे हैं भाई, नेपाल इतनी अच्छी कंट्री नहीं है। हल्की अच्छा हल्की पीछे अच्छा। से आ रही है आपको बंदी अपने WBBL की में। टिकट्स मिलेंगे मैचेस के लिए। WBBL, यस। दीदी लाइव सब्सक्रिप्शन मिलती है आपको लाइव स्ट्रीमिंग की, पहले वो मिलेगी ना आई वॉन टिकट। यस। ये चले जान दो, अपने 2 WBBL पॉइंट कर रहे हैं मेंबरशिप पक्का, हाँ, मतलब फुल सीजन। यार। फुल सीजन यार, हाइलाइट्स भी इसमें देखी, पोस्ट मैच एनालिसिस भी, ट्रेनिंग की वीडियोस नहीं भी। ऑस्ट्रेलिया, अभी मुझे इनको चाहिए ऑस्ट्रेलिया बोला, WBBL वो एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। तो ये तो नहीं बुलाएंगे वो। अजान बता, हाँ, तुझे एक तो 2 ये पॉइंट्स यार करने कि थे। उसका मैं नाम ही लेना भूल गया, ये फ्लिकर फ्री की बातों में वो बैच शाह था। फ्लिकर नहीं, फिकर बैच फ्री। शाह ने फिकर अच्छा यार, फ्लिकर कौन है? फ्लिकर फिकर है क्या ना, फिकर फ्री स्पॉन्सरशिप, है। फिकर अच्छा, फ्री है, स्पॉन्सरशिप फ्लिकर चाह रहा फ्री है है। तू? मैं तुझे यही नहीं सब्सक्रिप्शन पता। स्पॉन्सरशिप जा रही है यार हमारी, क्या कर? क्या ओहो, लोग सॉरी बताया ना सॉरी, तुमने, किसी को ये माय नहीं पता बैड माय वनडे सीरीज बैड। या T20 स्लिप सीरीज है, ऑफ टंग। किसी को ये नहीं पता फ्लिकर फ्री है या फ्लिकर फ्री है। कोई कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं रात को टेस्ट मैच देख रहा था। 2 बंदे नहीं कर सकते, एक जो मर्जी कर ले। हाँ यार। अच्छा, एक बंदा तो T20 सीरीज का ही नहीं पता, उसे ओडीआई सीरीज बना के बैठे है। ओ भाई बस कर दो। भाई ये पूरे पूरे एनालिस्ट है भाई, हम कोई चक्कर नहीं है भाई। अच्छा यार, मेरा पॉइंट ये था कि आज उबैद शाह ने भी काफी अच्छी बॉलिंग कराई, उसका मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी ना, उसकी पेस वेरिएशन काफी अच्छी है, उसने जो आउट किया अच्छा, था ना बहुत वो अच्छा। भी पेस वेरिएशन से किया था। हम्म, और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मैं अपने पॉइंट पे ही रहूंगा कि बाहर की पिचेस जैसी भी हो, इतनी बुरी पिचेस के साथ गौतम गंभीर भी ना नहीं जीत सकता। ये टेस्ट फॉर्मूला इतना अच्छा नहीं, इतना बुरा तो हमने भी नहीं पिंडी में किया था, मैं सच बताऊं, मतलब ये तो हमारी पिचेस बहुत। तो काफी अच्छी थी स्कोर वाइज। हाँ, नहीं वो मैं वेस्ट इंडीज वाली सीरीज की बात कर रहा हूँ, मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बहुत तो बुरी पिचेस। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफेंसिव माइंडसेट है यार, आपने स्पिन से जीतना है, आपने वट्टा बॉलिंग से जीतना है, आपने फास्ट से जीतना है, आपने रिंकी बॉलिंग से जीतना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसी भी ना आप पिच बनाओ कि जिसमें आपके प्लेयर्स भी ना कुछ कर पाए। ये बात तो तूने सही की है कि पिच थोड़ी सी तो बैट यार, वैसे देखने में बहुत मजा आता है ऐसी पिच पे ना मैच हो, कि यार 2-3 ओवर्स में विकेट दिया, मुझे तो बहुत आता है भाई,
कि हर बॉल ना इतनी स्पिन हो रही है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। आई वुड से थोड़ा इससे आप लेवल कर लो ना। यार ये जो मेरे हमारा पर्सनल इंग्लैंड के साथ जो हमारा हुआ था ना दूसरा टेस्ट मैच, आई थिंक उस तरह की पिच हो ना तो आई वुड हैव हाँ नो वो प्रॉब्लम। काफी अच्छी थी। कि उसमें कमाल गुलाम सेंचुरी भी मार रहा है और एट द हाँ। सेम टाइम स्पिनर्स भी बहुत अच्छा करें। और हम्म मैं कहूंगा तब तो रिवर्स स्विंग का एक्सपोनेंट भी था, ब्रोडन कार्ल्स वगैरह ने बहुत अच्छी स्विंग हम्म बॉलिंग भी दी, तो वो पिच बहुत अच्छी थी। खैर वो यार ये साउथ पिच अफ्रीका वाली भी सीरीज में काफी अच्छी पिच थी। वो पिच वैसे 7-8 दिन पुरानी थी जो पिच बहुत अच्छी बनी थी, तो उस तरह की पिच बना नहीं सकते ये। लेकिन साउथ अफ्रीका वाली पिच भी हमारी अच्छी थी। अब उसमें हम हारे बहुत बुरे तरीके से दूसरे मैच में, लेकिन पिच अच्छी थी। हम्म स्कोर वाइज देखे ना 300-400 भी हो रहा है, टेस्ट मैच का रिजल्ट भी हम्म आ रहा है, तो आई थिंक बेस्ट है। लेकिन डिफेंसिव ये यार न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने यही करने की कोशिश की थी, बहुत इन्होंने ना वो टॉक्सिक पिच बनाने की कोशिश की थी 2 मैचेस न्यूजीलैंड में। तो पेल गई थी। आ, तीनों मैच में क्लीन स्वीप करके गए थे, तो यार इनको जरूरत क्या है ऐसी? ये तो बांग्लादेश वाले माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, इनको जरूरत क्या है? इनके पास इतनी यार अच्छी अच्छी बैट है। गौतम का दिमाग ही छोटा है भाई, ये अच्छा कोच ही नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया में जाके मैचेस जीत सकते हैं, इंग्लैंड में जाके जीत सकते हैं, तो ये अपने ग्राउंड में और थोड़ी मैं अच्छी सच बात कंडीशन में लाके बताऊं, नहीं जीत सकते। लोगों ने ठीक है टेस्ट सीरीज तो मैं कहता हूँ एज ए न्यूट्रल तो काफी अच्छी थी इंग्लैंड और इंडिया की। लेकिन अगर आप इंग्लैंड का स्क्वाड देखो ना और इंडिया का स्क्वाड देखो, वेरी बैड ऑन पेपर इंग्लैंड के। बहुत डिफरेंस है भाई। इंडिया को उधर जाके सीरीज जीतनी चाहिए थी। ये इंग्लैंड के लिए एक तरह से एडवांटेज हुआ कि उन्होंने 2-2 कर लिया। और ऊपर से उनका तो लास्ट मैच में सोफ भी नहीं था और एक और प्लेयर भी बैठ गया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। यार लेकिन फिर भी इंग्लैंड की को वे हराना स्टिल अ बिग डील, और क्योंकि इंग्लैंड की टीम अब है ही उस तरह की, क्योंकि अब वो एंडरसन वगैरह ब्रॉड तो है ही नहीं, तो इनके ये जॉश टंग वगैरह ही आ रहे होते हैं जो जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लेकिन यार उनकी वो लेकिन ए अगर साइड ही है ना, आप मतलब। एक इंडियन फैन हो, जो अगर आप इतनी अपनी टैलेंट पूल देख रहे हो तो आप एक्सपेक्ट तो करते हो कि यार कि ये इंग्लैंड की टीम को तो आप हरा सकते हो सीरीज, क्योंकि ये इंग्लैंड की बेस्ट टीम तो नहीं है। बिल्कुल। और आखिरी आखिरी मैच में तो बेन स्टोक्स भी नहीं था, तो मतलब पिछला आप एक मैच जीत जाते तो आखिर तो आपको वैसे ही मिल जाना था उसकी वजह से। हम्म। खैर ये हम 2025 में नवंबर नवंबर क्या है, 17 नवंबर है ना, 17 17 नवंबर शुरू में हो गई हम ये, मैच। हाँ ये हम 1.5 साल पुराने मैच की हम क्यों बात, 1.5 साल नहीं, कितना हो गया इसको, 6 आधा महीने सा की साल और हो हो गया। गई। चलो हाँ आधा सा हाँ यार, भाई आधा जो साल हुई हो थी गया। जून जुलाई में हुई थी भाई। हाँ जो भी है, जब भी हुई थी यार ये जब भी हुई थी उस पे हम क्यों तबसरा कर रहे हैं? ठीक है, वेरी फिकर फ्री पॉडकास्ट हुई है ये, कि हम किस किस मैच के बारे में बात। मेरा आखिरी लेकिन ये आखिरी सेट है तीनों कोई आखिरी थॉट्स हैं इबी और अजलान तुम लोग की? यस, यस, यस आई हैव इट। इबी आज की क्या आपके थॉट है? मेरे मुँह से नो नहीं मिलेगा। अच्छा, ओह यार मेरा एक शॉर्ट वो है, ठीक है? जब बाबर आज़म ने पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी, तो हम सारे बड़े खुश थे, ठीक है? वो फैन्स के मैं अभी तक रिएक्शंस भी खुश हूँ। हमने इंस्टाग्राम। हाँ, हाँ, ठीक है, खुश हो आप, वेरी गुड गुड फॉर यू। सबने वो किया ना कि बाबर आज़म कमबैक हो गया, सेंचुरी मार दी, ओह भाई क्या मैंने ही नहीं कहा मज़े आ था। गए, ठीक है? मैंने भी नहीं कहा था, आप याद रखना ये बात। मैंने इनफैक्ट मैंने ये तो कहा पहले था से कि अच्छा। अभी भी इसको और काम करना है। मैंने कहा ये कभी अब गया ही नहीं था, सुनो, वापस कब नहीं, आया नहीं, है? नहीं, कभी गया मेरी ही नहीं बात था। वहाँ नहीं जा रही, मेरी बात वहाँ नहीं हम्म, जा रही, देखो। अब फैन्स तो खैर ये बात करेंगे ही ना करेंगे कि बाबर ने सेंचुरी नहीं मारी बहुत अच्छे से, सेंचुरी मारी, ठीक है। रिजवान की जब मैंने इसका एक पोस्ट देखा था, इसने कोई इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वी आर वी एज अ नेशन और हम सारे बहुत खुश हैं कि बाबर आजम का कमबैक हुआ है। ही यूज्ड द वर्ड कमबैक, ठीक है। तो आपने एक सेंचुरी को एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई एक बंदा जब सेंचुरी करेगा ना, ये इसका कमबैक होगा। आपने इसकी वो वाली इनिंग्स नहीं देखी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो इसने टी20 खेली थी, जिसमें इसने 50 मारी थी। कुछ वो ज्यादा अच्छी उसका नहीं आप थी। कमबैक काउंट नहीं कर रहे, हालाँकि वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी। यू आर नॉट काउंटिंग दैट एज़ अ कमबैक, इंस्टेड आपने वो ना सेंचुरी माइंडसेट रखा हुआ है कि भाई प्लेयर सेंचुरी मारेगा ना, तो वही मतलब उसकी कमबैक तभी होगी। अगर ये आई एग्री। एक बात मैं इस पे ऐड करूं, अगर ये 99 पे आउट हो जाता ना, कम बैक नहीं होना था इसका, लोगों ने क्या कमबैक नहीं था नहीं इसने होना कम था। बैक। बिल्कुल। इट वाज़ अ वेरी गुड इनिंग्स, ठीक है? स्टार्ट से लेके लेके एंड तक। एंड में भी ये रुका नहीं था। 80 के बाद हमने बात की थी कि बहुत अच्छी तरीके से इसने अपनी बैटिंग को लेके गया था ये। बिल्कुल। बट अगेन सेंचुरी होगी तो कमबैक वो हो गया, अगर नहीं हुई तो कमबैक नहीं हुआ। तो ये बड़ी इट्स अजीब नॉट बात है इज यार। बेस्ट। अगर आप वो नेपाल के बाद देखो ना, इट वाज नॉट इज बेस्ट इनिंग्स। उसके बाद उससे हाँ, बाद काफी इनिंग्स हुई हैं जैसे बेहतर होंगे, लेकिन अक्रॉस फॉर्मेट्स। एग्री, लेकिन वही बात है यार, एग्री। यार कमबैक वाली बात अगेन, रिजवान की बात को नेगेटिव इतना ज्यादा लेके नहीं जाना चाहिए। कमबैक इन द सेंस कि सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट थी उसके करियर के लिए, क्योंकि एक इस लेवल का प्लेयर उसकी कितनी 20 25 50 थी ना इस 2.5 साल के पीरियड में।
जिसमें उसने सेंचुरी नहीं मारी, काफी बड़ी Yeah, बात है but कि उसकी सेंचुरी क्यों नहीं आ रही। as a हाँ player, I think बाबर की और भी परफॉर्मेंसेस होंगी हाँ with हाँ, बिल्कुल। रिजवान on the field, रिजवान playing in the side. उसको पता होगा कि यार बाबर की और भी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी, तो वो बाबर के लिए कमबैक का वर्ड क्यों यूज कर रहा है। वो ये कहे ना कि सेंचुरी हो गई भाई, ये इतने अरसे बाद, तो खुशी का मौका है, ये कर लो वो कर लो। आप हाँ, कमबैक वैसे के ये वर्ड्स बात सही है, मैंने क्योंकि मैसेज कर माइक दिया हेसन ने रिजवान भी को ये कहा था इंस्टा कि पे। बाबर वाज आउट ऑफ नॉट आउट ऑफ फॉर्म। हाँ, जब उससे पूछा ना कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, उसने कहा भाई बाबर आउट ऑफ फॉर्म है ही नहीं, वो तो उसके पास रन नहीं आ रहे, वो बड़ा स्कोर नहीं आ रहा, वरना वो आउट ऑफ फॉर्म तो था हाँ, ही नहीं। पिछली 2-3 सीरीज से बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, लेकिन और सेंचुरी मैं नहीं आ इस रही पे थी। एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि बाबर की ये चलो सेंचुरी आ गई काफी अच्छी, लेकिन हम सारों की एक्सपेक्टेशन यही है कि बायलैटरल में परफॉर्म करे या ना करे, मेन हमारा ये है कि यार 2027 वर्ल्ड कप के लिए वो बस इंशाल्लाह रेडी यार। रहे। खैर, बाबर आजम तो रेडी है यार, फुल रेडी है, फुल फॉर्म में है, यार ठीक है, कमबैक इस हो गया पॉडकास्ट में उसका। भी बाबर आजम का हमने जिक्र कर ही दिया। तो होना चाहिए यार। यार इस थंबनेल में मैं बाबर आजम को डाल नहीं सकता, आज उसने ऐसा कुछ किया नहीं, ना उसने बहुत बुरा नहीं खेला, ना उसने बहुत अच्छा नहीं खेला, ठीक है, ही प्लेड अ वेरी मिडलिंग नॉक, यार तो इसके कोई व्हाट अ बनेगी नहीं सही। कवर ड्राइव इन दैट नॉक। ओ यार जितनी ये थंबनेल मक्खन थंबनेल शॉट्स, ये मक्खन शॉट्स मारता है ना बाबर आजम, मतलब मैं कहता हूँ यार 20-30 भी मारे ना, मैं खुश हूँ यार, टिल द एंड ऑफ टाइम मैं इसकी बस कवर ड्राइव देखना चाहता हूँ। खैर, असलान कोई फाइनल थॉट्स, फिकर फ्री नहीं, थॉट्स? बस ट्यूसडे को मेरा पेपर है और सुबह मेरा मैच है, तो आज दुआ करना जीतूं वाह, सुबह, और मंगल को भी मेरा पेपर अच्छा हो, और कौन सी, जुमेरात को मेरा आखिरी कलंदरानी पेपर है। कलंदरानी टूर्नामेंट? हाँ वो है यार हमारे यहाँ होता है कराची में, आज दुआ चलो करना जीतूं यार, इंशाल्लाह। मेरी फिकर फ्री दुआ आपके साथ है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय फिकर हाँ फ्री। भाई, खैर, इट्स बिन, कोई और फाइनल थॉट्स हैं? मेरे नहीं है 3 ना? शर्ट्स हो गए, अब मैं फिगर फ्री नहीं कर रहा, अज़ान का रहता है सर। तो चलो यार, मेरा सेट नहीं पूरा हुआ। चलो यार, इट्स बिन मोहम्मद अहमद, इट्स Let's बिन end it. इब्राहिम इब्राहिम, इट्स बिन अज़ार वसीम, ठीक है ना, इट्स बिन अ वेरी फिकर फ्री छोटा पॉडकास्ट, सेट, छोटा स्पॉन्सर्ड सेट। sponsored by Figure Free, and we will see you guys in the next one, inshallah, sponsored by Figure Free. Allah Hafiz. देखो कराची में भी ठंड नहीं आई। ये क्या, कौन सा आउटरो?